डिटेल में नहीं जा रहा मैं, because my subject is Moses. क्योंकि मेरा विषय मूसा है। Now, Moses अब मूसा made a certain decision. उसने एक खास फैसला लिया। This Pharaoh's daughter names this child Moses. इस फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। Amen. आमीन। Because I drew him out of the water. क्योंकि मैंने इसको पानी से बाहर निकाला है। Listen very carefully now. ध्यान से अब सुनिए, It's not written here, यहां लिखा नहीं है, but it's hidden here, something which the prophet mentions. लेकिन यहां पर वो छुपा है जो नबी ने, जिसका उल्लेख यहां पे दिया है। It jumps back to the next verse, 11. और 11वीं आयत में जब आप छलांग लगा के पहुंचे, And it came to pass in those days, उन दिनों में ऐसा हुआ, the Bible just mentions that line. बाइबल केवल उस लाइन को मेंशन करती है, But there's a big portion of the history hiding behind that line. लेकिन इतिहास का एक बड़ा हिस्सा इस पंक्ति के पीछे छिपा है। And it came to pass in those days, और इन दिनों में ऐसा हुआ, when Moses was grown, जब मूसा जवान हुआ, that he went out unto his brethren. कि वो बाहर अपने भाई बंधुओं के पास गया। सवाल यह है कि वो तो पैलेस में रहता था, हाँ, तो वो बाहर अपने भाइयों के पास कैसे पहुंच गया? और लिखा है अपने भाइयों के पास। जी, Catch that thought. इस विचार को पकड़िए। There's something hiding behind that line. इस लाइन में कुछ चीज है जो छिपी है। It means इसका अर्थ यह है there came a day in Moses' life. कि मूसा के जीवन में एक दिन ऐसा आया, He realized his true patronage, उसने अपनी सच्ची वंशावली को पहचाना, his genealogy. अपनी वंशावली को। He came to himself. वो अपने आप ही में आया, Though born in this world, यद्यपि संसार में पैदा हुआ, though brought up in Egypt, यद्यपि वो मिस्र देश में पला बढ़ा, though brought up by Pharaoh's daughter, यद्यपि फिरौन की बेटी के द्वारा वो पला और बड़ा हुआ, indoctrinated with the science and technology of that age. उस युग के विज्ञान और तकनीक के द्वारा उसको शिक्षा दी गई। For a long time, he went in a period लंबे समय तक एक काल में एक समय में चलता रहा, when he lost the identity of himself. जब उसने अपनी पहचान को खो दिया। He didn't know who he was. वो नहीं जानता था कि वो कौन है। But one day, लेकिन एक दिन the seals of his life opened. उसके जीवन की मोहरें खुल गई। One day, एक दिन this great resurrection in the evening time came to him. ये महान पुनरुत्थान जो कि शाम के समय का है, उसके जीवन में आ गया। Now I'm taking Moses as a believer now. अब मैं मूसा को एक विश्वासी के रूप में ले रहा हूं, And I think you can understand it. और मैं सोचता हूं कि आप इसको समझ पाएंगे, And we can put it on the prophet also. और इसको हम नबी पे भी रखेंगे। I'm taking it on a believer now. मैं अभी विश्वासी के ऊपर ले रहा हूं। One day, एक दिन he came to a realization वो एक महसूसीकरण पे पहुंचा who he was. कि वो है कौन। He realized, उसने पहचाना, this woman is not my real mother. ये औरत मेरी अपनी मां नहीं है। He came to a true वो realization एक सच्चे महसूसीकरण में पहुंचा of whose son he is. कि वो किसका बेटा है। That witness वो धाई with whom I was in contact. जिसके साथ मैं संपर्क में था। If you know the secret, अगर आप भेद को जाने, we have been taught in the medicine हमें ये मेडिसिन वाले क्षेत्र में सिखाया जाता है that when a mother feeds the baby the milk, जब एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, there is a bonding between the child and the mother. तो मां और बेटे के बीच में एक बंधन होता है। You see, that bonding was being built between Moses and Jochebed. आप देखिए ये बंधन बन रहा था जोशेबेल जो उसकी मां है और मूसा के बीच में। Not between Moses and Pharaoh's daughter. मूसा और फिरौन की बेटी के साथ नहीं बन रहा था ये बंधन, But that bondage was being created between him and his mother. लेकिन ये बंधन जो था ये बनाया जा रहा था योशेबेत और मूसा के बीच में। Even the milk that mother was secreting यहां तक कि वो दूध जो कि मां के अंदर पैदा हो रहा था was not the milk of some other child's. जो किसी और बच्चे के लिए दूध नहीं था, It was the very milk for him. ये ठीक दूध उसी के लिए था। When that child was born, जब वो बच्चा पैदा हुआ, God had put that milk in her. खुदा ने वो दूध उसके अंदर डाला। He was sucking from the breasts. वो स्तनों से पी रहा था, He was drawing strength. वो ताकत को प्राप्त कर रहा था, But he was not yet coming to that place फिर भी वो उस जगह तक नहीं पहुंच रहा था of who he is. कि वो है कौन। And while he was sucking those breasts, और जबकि वो उन स्तनों में से दूध पी रहा था drawing out and drawing strength, और ताकत को खींच रहा था, and when he was growing up, और जब वो बढ़ रहा था,
in that period of life, उस जीवन के हिस्से में something happened between him and his mother. कुछ उसके और उसके माँ के बीच में हुआ। He didn't remain all the while mama, papa, tata and all that. उस समय वो ये नहीं मामा पापा टाटा करता रहा, But he grew up. लेकिन वो बड़ा, His mind grew up. उसका मन बड़ा व्यस्त हुआ, And he came to a time और वो एक समय पहुंचा he can understand good and bad. कि वो भले और बुरे को समझ सके। In those days, उन दिनों में breastfeeding didn't stop at 3 months. स्तनपान जो है वो कुछ थोड़े सालों में समाप्त नहीं हो जाता I था। said, brother, 3 months. 3 महीनों में नहीं रुक जाता था, Or 6 months or a year. या 6 महीने में या 1 साल में। Mothers used to feed child for 7 years, 8 years sometimes. माएं जो थी बच्चों को दूध पिलाती थी 7-8 साल तक के, Sometimes even that much. कई बार इतने हद तक के। Even in your and my families it has happened. यहां तक कि हमारे परिवारों में भी पहले जमाने में होते थे। That's why there was a very strong bonding इसलिए बहुत ज्यादा एक तीव्र बंधन पाया जाता था between the child and the mother. बेटे और माँ के बीच में। That is right. ये बात सही है, And now try to understand it. और इसको समझने की कोशिश करें। When he was drawing milk from that mother, जब माँ से वो दूध को पी रहा था, that mother was injecting some message in that child, वो माँ जो थी उस बच्चे के अंदर कुछ संदेश को दे रही थी, which the child did not understand. जो कि बच्चा समझा नहीं। Let's try to read it. आइए इसको पढ़ने की कोशिश करें। I am reading from God in Simplicity. There are many quotes. बहुत सारे कोट्स हैं, मैं खुदा साधनता में छुपता है उस वाले संदेश से पढ़ रहा हूं। And let me show you just one of them. मैं आपको केवल एक दिखाना चाहता हूं। God really bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। We are going to see Moses. हम मूसा को देखेंगे। Just 1 minute, please. 1 मिनट। Yes. I am reading from paragraph. Sorry, not this one. Just 1 minute. 1 मिनट रुकिएगा। Yes. 176 paragraph 176 अनुच्छेद of God hiding in simplicity. खुदा अपने आप को साधारणता में छिपाता है। Moses had an understanding that he was to be the deliverer from the teaching of his mother. अपनी माँ के द्वारा पाई शिक्षाओं के कारण मूसा के पास यह समझ थी कि वो एक छुड़ाने वाला होगा। Where is this teaching of mother written? ये माँ के द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में कहां लिखा है? Find it for me. मिले ढूंढ के दिखाइए। Here the prophet is mentioning it here. फिर भी नबी यहां पे उस बात का उल्लेख दे रहे हैं। Amen. आमीन। It's final for me. ये मेरे निर्णायक है। What he's saying here नबी यहाँ जो कह रहे हैं is actually hidden in the Bible. ये वास्तविकता में बाइबल में छिपी है। Moses had an understanding that he was to be the deliverer मूसा के पास ये समझ थी कि वो एक छुड़ाने वाला होगा from the teaching of his mother. अपनी माँ के द्वारा पाई हुई शिक्षाओं के कारण। And he trained himself in military might to do so. और ऐसा करने के लिए उसने अपने आप को सैनिक शक्ति में प्रशिक्षित किया था। You see, देखिए आप, the guiding force behind him training himself जो गाइडिंग फोर्स है कि वो अपने आप को प्रशिक्षित करे in that military might. उस सैनिक वाली प्रशिक्षण में। One day, you know, I have to deliver my people. एक दिन मुझे अपने लोगों को मुझे छुड़ा के निकाल के लेके आना I है। will learn everything that is in the battle. तो जो युद्ध क्षेत्र में जो होता है मैं सब कुछ सीखना चाहूंगा। I will learn every technique which is necessary to win a battle. हर एक तकनीक को मैं सीखना चाहूंगा जिससे कि एक लड़ाई को जीती जा सके। That is what he was doing. ये था वो जो कर रहा था। He trained himself in that military might. उसने अपने आप को प्रशिक्षित किया उस सैनिक वाली शक्ति में To do so, इसको करने के लिए, but it failed. लेकिन वो असफल हो गया। See, देखा, he had the understanding. उसके पास समझ थी। So now you are very much made clear by these quotes. तो इन कोट्स के द्वारा आप बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। He had the understanding. उसके पास समझ तो थी। That's right. He knew वो जानता था from the teaching of his mother अपनी माँ की शिक्षा के द्वारा that he was to be a deliverer. कि वो एक छुड़ाने वाला होगा। This teaching which was given to him by his mother ये शिक्षा जो उसको अपनी माँ के द्वारा प्राप्त हुई थी was a faith dropping in him. ये था एक विश्वास जो उसके अंदर उंडेला गया। Just a minute. 1 मिनट, Let's read the line more carefully. आइए पंक्ति को और ध्यानपूर्वक पढ़ें। He had an understanding
उसके पास ये समझ थी to be the deliverer. कि वो छुड़ाने वाला होगा। Listen carefully now, because unless we open the things don't become clear. ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब तक चीजों को आपके सामने खोला ना जाए, चीजें आपके सामने स्पष्ट नहीं हो सकती। When Moses was receiving this message by his mother that he will be the future deliverer, जब मूसा इस संदेश को अपनी मां से प्राप्त कर रहा था कि आने वाले भविष्य में वो छुड़ाने वाला होगा, I'm asking you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। Where was Moses at that time? In a jhuggi? उस समय मूसा कहाँ था? एक झुग्गी में, Or was he in a palace? या वो एक महल में था, राजमहल में था? Was he with the Hebrews? क्या वो इब्रियों के साथ था? In a Hebrew house? एक इब्री घराने में, घर में? Or was he at that time in the palace of Egypt? या वो मिस्र देश के राजमहल में था? He was in the palace in Egypt. मिस्र देश में वो राजमहल में था, बेशक। Now try to understand it carefully. इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। Not born, I would say, brought up in the palace in Egypt. मिस्र देश में वो राजमहल में पला बड़ा, And while he's being brought up in that place, और जब वो जगह में पल बढ़ रहा है, there is a voice talking with him. एक आवाज है जो उससे बातचीत कर रही है। I'll not use the word mother now. अब मैं उस शब्द मां का इस्तेमाल नहीं करूंगा, I'll use the voice of his mother, मैं कहूंगा उसकी मां की आवाज, which bore him. जिसने उसको पैदा किया। A voice followed him. एक आवाज उसके पीछे पीछे गई, A voice talking with him, एक आवाज जो उससे बातचीत कर रही थी, telling him his future. उसको उसके भविष्य के बारे में बता रही थी। Don't drink, don't smoke. शराब मत पीना, धूम्रपान मत करना। Now this is Moses as a prophet. अब ये मूसा एक नबी के रूप में है, Then now Moses as a believer. अब एक मूसा विश्वासी के रूप में। A voice, an inner voice, एक आवाज, एक अंदरूनी आवाज telling that Moses, उस मूसा को बताते हुए, which was the voice of his mother, जो कि उसकी मां की आवाज थी। he was drinking from her milk. वो उसके दूध को पी रहा था, He was surviving on that. वो उस पे पल रहा था, And when he was being born and no, sorry, not born, being brought up in that, और जब वो उसमें पला और बढ़ा, receiving that food in that season उस ऋतु में उस भोजन को प्राप्त करके from his actual mother, अपनी वास्तविक मां के may द्वारा, God open your eyes to see it. काश खुदावंद आपकी आंखें खोल दे इसको देखने के लिए। When he was drawing that milk from his literal mother, जब वो अपनी वास्तविक मां से उस दूध को पी रहा था, I'll use the word El Shaddai, मैं कहूंगा वो शब्द, God richly bless you brother, एल शद्दाई, he was getting ready वो तैयार हो रहा था for his future. अपने भविष्य के लिए। And while he was drawing milk from that, और जब वो उस दूध को उससे पी रहा था, that mother told him. उस मां ने उससे कहा, How did the mother told him? मां ने कैसे बोल दिया? Now you know the background of the father's prayers and dreams. अब आपके पास भूमिका है पिता के प्रार्थनाएं और उसके जो ख्वाब थे और दर्शन जो थे, And how God visited Amram. और कैसे अमराम के पास खुदा ने आके मुलाकात की, And how that child was born. और कैसे वो लड़का पैदा हुआ। You know that message teaching on Moses? आपको याद है वो संदेश मूसा के ऊपर शिक्षा? It's not just baby drama. ये केवल बेबी ड्रामा नहीं है, It's a real thing. ये वास्तविक चीज है। When the prophet was trying to convey a message to you and me, जबकि नबी जो है आपके और मेरे सामने एक संदेश को देना चाह रहे थे, they knew he was a proper child. वे जानते थे कि वो एक सही बच्चा है। The Bible says that. बाइबल कहती है इस बात And they को। hid him 3 months. और 3 महीने तक उन्होंने उसको छुपा रखा, But after 3 months, लेकिन 3 महीने के बाद he was shifted to the palace. वो राजमहल में स्थानांतरित कर दिया गया। He didn't know who he is. वो नहीं जानता कि वो है कौन, He doesn't know his identity. उसको अपनी पहचान नहीं मालूम, But there's a voice talking with him. लेकिन एक आवाज है जो उससे बातचीत कर रही है। Even in the time when he doesn't know who he is, यहाँ तक कि उस समय में जब वो नहीं जानता कि वो है कौन, there's a voice talking with him. एक आवाज जो उससे बोल रही है, And that is not a strange voice. और ये कोई अजनबी आवाज नहीं है, It's the very voice of his mother. ये ठीक उसकी माँ की आवाज है। You see, my brother, my sister, आप देखें मेरे भाई और मेरी बहन, when we were born in sin, जब हम गुनाह में पैदा हुए, shaped in iniquity, अधर्म में हम पले बड़े, we didn't know our true identity. हमें अपनी सच्ची पहचान मालूम नहीं थी, Yet our father and heavenly mother never left us. लेकिन फिर भी हमारे पिता ने जो स्वर्गीय माता उसने कभी हमें छोड़ा नहीं, He was still giving us strength. फिर भी वो हमें ताकत देता रहा, And yet he was speaking as a voice. और फिर भी एक आवाज के रूप में हमसे बोलता रहा। You are not a homo sapien. तू होमो सेपियन नहीं है, You are an eagle. तू उकाब है, You are a real child of God. तू खुदा का वास्तविक बेटा है। There was something in you, brother and sister, मेरे भाई मेरी बहन, आप में कुछ था which was thirsting for something more. जो कुछ और के लिए प्यास
कर रहा था। You understood you are a misfit. आप इस बात को लिए पहचान गए कि आप यहाँ पर मिसफिट हैं। You don't belong here. आप यहाँ के हैं नहीं, You belong somewhere आप else. कहीं और के हैं। And that voice was teaching you, और वो आवाज आपको सिखा रही थी, talking with you. आपसे बोल रही थी, You get developed a small mental conception ताकि आपको एक दिमागी आपका एक सिद्धांत आपको मिल जाए, until a day comes जब तक एक दिन ना आ जाए when that mental conception will now become a reality. कि जब जो एक दिमागी सोच है वो एक Reality. हकीकत में ना बदल When जाए, really the seals of your life will be opened by God to you. जबकि वास्तविक तौर से आपके जीवन की मोहरें खुदा के मार्फत खोल दी जाए And you come to a true identity of who you are. और आप एक सच्ची पहचान पे पहुंच जाए कि आप वास्तविकता में हैं कौन। It happened in the life of Moses. ये मूसा के जीवन में हुआ, And the minute he came to that identity, और जिस क्षण वो उस पहचान पे he पहुंचा, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. उसने इनकार किया कि वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाया जाए। Brother Branham refused to be called the son of Charles and Ella. भाई ब्रैनम ने इनकार किया कि वो चार्ल्स और एला ब्रैनम का बेटा है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, We also refuse. हम भी इनकार करते हैं। Now, again, I'm saying we need to balance it. फिर से मैं कह रहा हूं कि संतुलन में बातों को रखना पड़ेगा। Physically, we came from our parents. We respect them. हाँ, शारीरिक तौर पे अपने माँ बाप से हम पैदा हुए और हम उनका आदर सम्मान And करते हैं always respect them. और हम हमेशा उनका आदर सम्मान करते रहेंगे। But we need to understand लेकिन जरूरी है इस बात को समझना where are we really coming कि from. वास्तविकता से हम आ कहां से रहे हैं। So when Moses तो जब मूसा is being fed by his mother, अपनी माँ के द्वारा उसको दूध पिलाया he गया, developed this understanding. उसने इस ज्ञान को प्राप्त किया And this understanding is being put in him day by day. और ये समझ उसके अंदर दिन ब दिन डलता चला गया। You know what was the mother saying? आप जानते हैं माँ क्या कह रही थी? You know, one day you will deliver us. एक दिन तुम हमें छोड़ाओगे। Who are you? आप कौन हैं? Who are you? आप मूसा पूछ रहा अपनी माँ से, Oh, आप कौन yes. हैं? They are the certain people in this land. There are certain people in this land. इस भूमि में कुछ खास लोग हैं, You are going to deliver them. इस भूमि में कुछ खास लोग हैं जिनको तुम छोड़ाओगे। Who are those people? वो लोग कौन हैं? Then that mother used to take that child to the windows. फिर माँ जो थी उस बच्चे को ले जा करके उन खिड़कियों के पास ले जाती थी। You see, there's a background behind every statement Brother Branham made. हर एक वाक्य जो भाई ब्रैनम ने दिए उसके पीछे एक भूमिका है। It's a very rich statement. वो बहुत ही गहन वाक्य है। When Moses looked through the same window, जब मूसा उन्हीं खिड़कियों से देखता था, that statement, याद है आपको वो स्टेटमेंट? when did he start seeing from that window? उन खिड़कियों से उसने देखना कब शुरू किया था? When he was growing up with his mother. जब अपनी माँ के साथ पल रहा था और बढ़ रहा था। Mother used to take him to the window. माँ जो थी, गॉड रिचली ब्लेस यू ब्रदर, माय गॉड, माँ उसको उन खास खिड़कियों पे लेके जाती थी। And can you see that man being beaten? और कहती, क्या तू देखता है कैसे वो मनुष्य को पीट रहे हैं? Then maybe Moses said, तब शायद मूसा ने कहा होगा, aren't we all one? क्या हम सब एक नहीं है? Then why is man ruling over man? तो मनुष्य मनुष्य के ऊपर क्यों शासन कर रहा है? Oh yes, that's right. और हाँ, ये बात सही है। God made man, खुदा ने मनुष्य को बनाया, but man made slaves. लेकिन मनुष्य ने दास बनाए। And you know this certain race of people, और ये खास जाति लोगों की, Hebrews. जिन्हें इब्री कहा जाता है। You know what? तुम जानते हो क्या? You will be that deliverer. मूसा की माँ कह रही है कि तू उनका छुड़ाने वाला होगा, You will deliver this race. तू इस जाति को छुड़ाएगा। Oh yes, yes. ओ हाँ हाँ, You deliver this Hebrew race. इब्री जाति को तू छुड़ाएगा। Oh my. भाई, You will abolish slavery from this country. तू गुलामीपन को इस वाले स्थान से हटा देगा। When I think of Christ, जब मैं मसीह के विषय में सोचता हूँ, when I think of Abraham Lincoln, जब मैं अब्राहम लिंकन के बारे में सोचता हूँ, and when I think of this prophet, और जब मैं इस नबी के बारे में oh, सोचता what हूँ, a message it is. ओ क्या संदेश है ये, Wonderful it is. अद्भुत है ये। And the mother used to take that child और माँ उस बच्चे को ले जाती थी and show him through the window. और खिड़कियों से दिखाती थी। Can you see that people क्या तू उन लोगों को देख सकता है who are being beaten? जो पीटे जा रहे हैं, How they are crying? कैसे रो रहे हैं वो? One day he saw with his eyes एक दिन उसने अपनी आंखों से देखा a slave beaten to death. कि एक जो गुलाम है वो इतना हद तक मार दिया कि उसको पीटा गया कि वो मर गया। And when he died, और जो वो मर गया, quietly some Hebrews came and took him and buried him. बड़े शांतपूर्वक कुछ इब्री आए और उसको लेकर के गाड़ दिया जा करके। One day he saw an Egyptian die एक दिन उसने एक मिस्री को देखा, वो मर गया। and he saw a big pomp and show in his burial. और उसने देखा बड़ा हुजूम लोगों का जो कि उसको लेके जा रहे हैं। Somehow Moses started understanding. किसी रूप से मूसा इस बात को समझने लगा, This is a different people. ये फर्क लोग हैं, They are working. They are persecuted. ये काम कर रहे हैं और ये सताए जा रहे हैं।
And his mother used to say every day, और उसकी माँ हर दिन कहती थी, you will deliver us. तू हमको छुड़ाएगा। There are certain people in the land, कुछ खास लोग हैं भूमि में, you know, they are waiting on you. तुम जानते हो वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। One day you will deliver them. एक दिन तुम उन्हें छुड़ाओगे। You're growing up. तू बढ़ रहा है। Amen. Hallelujah for that. हालेलुया इस बात के लिए। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। Oh, praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। I think you can understand this thought now. मैं सोचता हूं कि आप इस विचार को समझेंगे। Blessed be his holy name. उसका पवित्र नाम मुबारक हो। There are certain people in this land, कुछ खास लोग हैं इस भूमि में beaten, जो पिटते हैं, persecuted. सताए जाते हैं। The world doesn't look worthy for them. संसार उनके योग्य है नहीं, And yet, फिर भी I want to tell you, child, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटे, these beaten, persecuted mud daubers had a patriarch. ये पिटे, ये सताए गए और ये गारा सामते हुए जो लोग हैं, इनके लिए एक छुड़ाने वाला है। And do you know? और तुम जानते हो क्या? You belong to them. तू उनका है। Actually, you belong there. वास्तविकता से तू उनका है। Moses didn't understand that much. मूसा इतना समझा नहीं, Being living in that palace, उस राजमहल में रहने की वजह से, because he was living in such places क्योंकि वो ऐसे स्थानों में रहता था and not in regular fellowship with the Hebrews, और इब्रियों के साथ वो लगातार उसकी कोई संगति थी नहीं। he didn't come to a full knowledge of these things. वो संपूर्ण ज्ञान तक इस बात के पहुंचा नहीं था। He was still thinking and speculating. वो अभी भी अनुमान लगा रहा था और सोच रहा था। Yet this thought was being put in the mind of that child. फिर भी ये विचार उस बच्चे के अंदर डाला गया। This thought was in his mind. ये विचार उसके मन में था। One day you will be their deliverer. एक दिन तू उनका छुड़ाने वाला होगा। They are actually looking upon you. ये वास्तविक तौर से तेरी ओर देख रहे हैं। Even they don't know about you. यहाँ तक कि वे भी तेरे बारे में नहीं जानते। Then maybe one day he asked, how do you know then? फिर एक दिन शायद हो सकता है उसने पूछा कि तुम क्यों कैसे जानते हो इस बात को? There are some reasons. हाँ, कुछ कारण हैं। Oh, there are some reasons. You will know one day. कुछ कारण है, तुम एक दिन जान जाओगे। One day you will know it. एक दिन तुम जान जाओगे। You will know what is happening. तू इस बात को समझ जाएगा क्या हो रहा है। These people who are strange looking, ये लोग जो कि अजीब से देखने वाले हैं, like pilgrims and strangers, जो कि मुसाफिर है और यात्री हैं, of whom the world is not worthy, जिसके योग्य संसार नहीं है, and whom the world doesn't think much about, जिसके बारे में संसार ज्यादा अधिक सोचता नहीं, you will deliver them. तो उनको छुड़ाएगा। Me, an Egyptian? मैं एक मिस्री। At that time, maybe the mama become quiet. हो सकता है उस समय माँ शायद चुप हो जाती होगी। Oh yes, yes, you will one day realize who you are. हाँ हाँ हाँ, एक दिन तुम पहचानोगे तुम हो कौन। You will actually realize to who you are. एक दिन तुम पहचान लोगे तुम वास्तविकता में हो कौन। You know that Pharaoh's daughter? तुम जानते हो फिरौन की बेटी, She also didn't have a husband, उसके पास भी पति नहीं था, or her husband had died long time back. या उसका पति बहुत लंबे अरसे पहले मर चुका था। Moses must have thought, मूसा ने सोचा होगा, when can I see my daddy? मैं अपने बाप को कब देख पाऊंगा, When can I see his face? मैं उसके चेहरे को कब देख I पाऊंगा, only see these women here. मैं तो केवल इन औरतों को यहाँ देखता हूँ। So what happened? तो क्या हुआ? Always that thought was being put in his mind. हमेशा ये विचार उसके मन में डाला गया। We heard teaching on Moses, हमने सुना मूसा के लिए मूसा के ऊपर शिक्षा, but this is the teaching of his mother. लेकिन ये शिक्षा उसकी माँ की है। She used to sit with him, play with him, and tell these things to him. वो उसके साथ बैठती थी, खेलती थी और इन बातों को उसको बताती थी। And she used to tell these things to him. और इन बातों को उसको बताया करती थी। One day when you are grown up, एक दिन जब तू व्यस्क हो जाएगा, बढ़ जाएगा, you'll deliver these people. तो इन लोगों को छुड़ा के लेके जाएगा। You deliver these people. इन लोगों को तू छुड़ाने वाला होगा। They are a nation. ये एक राष्ट्र है। One day we came in Egypt, एक दिन हम मिस्र में आए थे, but you will take us out of Egypt लेकिन तू हमें मिस्र से लेके चला जाएगा to the land of our fathers. अपने पूर्वजों के भूमि में। Fathers, who are the fathers? पूर्वज कौन है? You पितृ know, कौन है? Abraham is our real father. इब्राहिम हमारा वास्तविक पिता है। Oh, Abraham, ओ इब्राहिम, we have the promise. हमारे पास वादा है। These thoughts were being put by his mother, ये विचार उसकी माँ के द्वारा डाले गए अंदर, and this was the teaching he was receiving. और ये थी वो शिक्षा जो वह प्राप्त कर रहा था। A voice talking with him in his childhood, एक आवाज जो उसके बालकपन पे उससे बातचीत कर रही थी, but he had not understood that voice. लेकिन उस आवाज को पहचान नहीं पाया। Sometimes in a tree,
कभी कभी एक पेड़ के अंदर से होते हुए, sometimes by a well, कभी एक कुएं के पास, sometimes in a vision, कभी एक दर्शन में, sometimes as a still voice, कभी कभी एक शांत आवाज के रूप में, but he still didn't understand it. फिर भी वो समझ नहीं पाए वो है क्या। Same with you and me. यही आपका मेरे साथ भी हुआ। When we are living in this Egypt of sin, जब हम इस गुनाह में रहते हैं जो कि मिस्र देश है, that voice didn't left us. उस आवाज ने हमें छोड़ा नहीं। That voice kept on telling us, वो आवाज हमें बोलती रही, you don't belong here. तुम यहाँ के हो नहीं, You belong to another land. तुम एक और भूमि के हो, You belong to a Mount Zion. तुम सय्योन पर्वत के हो, You belong to a city. तुम एक शहर के हो, You are just passing your time here. तुम यहाँ पे केवल एक समय गुजार रहे हो, But you are belong to another place. तुम एक और जगह के हो, You belong to a real papa and mama. तुम्हारा एक वास्तविक माँ बाप है, You have a patronage. तुम्हारे एक पूर्वज हैं, You have a real family. तुम्हारा एक वास्तविक परिवार है। One day that album will open before you. एक दिन वो एल्बम, तस्वीरों वाला एल्बम तुम्हारे सामने खुल जाएगा। Even when you are living in that life of sin, यहाँ तक कि जब तुम उस गुनाह वाले शरीर में रह रहे हो, that voice was talking with your heart. वो आवाज आपके हृदय से बातचीत कर रही थी। But there came a day लेकिन एक समय आ गया that Moses could say, जब मूसा कह सकता था, from that time, उस समय से there came a night, एक रात आई, there came a day, एक दिन आया, there came an experience एक अनुभव आया, when he realized, जब उसने इस बात को पहचाना, the revelation dawned on him, ये मुकाशफा उस पे उजागर हुआ, I am a misfit. मैं यहाँ पर मिसफिट हूँ, Hey, I don't belong in Egypt. मैं मिस्र देश में कब हुई नहीं। These Egyptians I deal with, ये मिस्री जिनके साथ मैं बातचीत करता हूँ, काम करता हूँ, that they didn't come very quickly. वो दिन बहुत जल्दी नहीं आ गया। It didn't come during the time of his teachings. उसकी शिक्षा वाले समय में नहीं आया। It didn't come the time when he was learning science ये उस समय में नहीं आया जब वो विज्ञान सीख रहा था, or learning military education. या वो सैनिक वाली शिक्षा को ले रहा था। It didn't come in that particular time. उस खास समय पे नहीं आया। It came after a long time. लंबे अरसे बाद आया। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, God allowed him to take that education. भाई ब्रैनम ने बताया, खुदावंद ने अनुमति दी कि वो इस शिक्षा को ले सके, And finally give him a headlong topple. और उसको Headlong topple कि मतलब सर के बल वो नीचे ताकि वो गिरे. सर के बल नीचे गिरे, And make him realize और ताकि उसको पहचान पाए, it's not by might ना तो बल से है, and not by power, ना शक्ति के द्वारा, but by my spirit I deliver my people. लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा मैं अपने लोगों को छुड़ाता हूँ। It's not by the military might of Egypt. ये मिलिट्री माइट के द्वारा नहीं है मिस्र देश का, It's not by a military genius. ये कोई सैनिक वाली शिक्षा के द्वारा नहीं I'm है। quoting from God in simplicity. खुदा तो साधन छुपता है, उससे मैं कोट करके And बता from many messages he said that. और कई संदेशों में नबी ने इस बात को कहा, It's not by might, not by power, ना तो बल से ना शक्ति से, but by my spirit वरन मेरी आत्मा के द्वारा I deliver my people. मैं अपने लोगों को छुड़ाता हूँ। So he allowed him to go through that phase. तो उसने अनुमति दी कि वो उस वाली अवस्था से होकर गुजरे। God was instilling some leadership qualities in him. खुदावंद अगुवाई वाले गुणों को उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। He also learned something there. उसने वहां पे भी कुछ चीजों को But सीखा, God took all that out of him. लेकिन खुदावंद ने सब तमाम चीज को उसके अंदर से निकाल दिया। Listen carefully. अब ध्यान से सुनिए। There was a long time in his life. एक लंबा अरसा उसके जीवन में You बीता। know what the prophet said in church ages? आपका मालूम नबी ने चर्च एजेस में क्या कहा? In the teaching on the Holy Ghost? पवित्र आत्मा के ऊपर, शिक्षा के रूप के ऊपर, There's a long time a son of God can go without realizing he's a son of God. लंबा अरसा बीत सकता है एक खुदा का पुत्र इससे पहले कि वो जाने कि वो खुदा का पुत्र है। It happened with that eagle, ये उकाब के साथ हुआ, as I was sharing last Sunday. जैसे मैं पिछले संडे इसको शेयर कर So रहा था। that was the phase of Moses' life. तो ये मूसा के जीवन का एक चरण था। Only thing he knew, केवल मात्र वो ये जानता था I was taken out of water. कि मैं पानी से बाहर निकाला गया। That's all he knew. इतना ही वो जानता था, Nothing more than that. इससे अधिक कुछ और नहीं। Who he is, वो कौन है, where he has come वो from. कहां से आया है। He was drawing milk from his mother, अपनी माँ से वो दूध पी रहा था, but he still had not come to a realization लेकिन अभी भी वो इस पहचान पे नहीं पहुंचा of who he is. कि वो है कौन। He was hearing messages वो संदेशों को सुन रहा था। from the fifth gospel. 5, हाँ, गॉड रिचली ब्लेस यू, 5वें सुसमाचार से। I hope you understand it. मैं आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। He was hearing from the same one who gave him breastfeeding. वो उसी से सुन रहा था जिसने उसको स्तनपान दिया। Amen. आमीन। Giving him strength उसको ताकत दिया and telling him, और उसको बताया, you are going to be the future deliverer. तू आगे आने वाला भविष्य में छुड़ाने वाला होगा। There are some people in the land. कुछ लोग भूमि में हैं, See them. देखो उनको, देखो Boy उनको। beaten, that boy man beaten. वो देखो वो आदमी कैसे पिट रहा है, वो आदमी कैसे पिट रहा है, That woman being beaten. वो औरत कैसे पिट रही है। Do you like it? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? That blood in him cried, no. वो लहू जो उसके अंदर था पुकार के कहा ना। Then he said, yes. तब उसने कहा हाँ, One day you'll deliver them.
एक दिन तुम उन्हें छुड़ाओगे, One day you will be their deliverer. एक दिन तुम उनका छुड़ाने वाला होगे। He's learning that. वो सीख रहा है इस बात को। Oh, yes, yes. ओ हाँ हाँ। Then he started training himself in military might. तब उसने अपने आप को सैनिक वाली शिक्षा में प्रशिक्षित किया। But one day, लेकिन एक दिन, it all changed. एक दिन ये सब कुछ बदल गया। Now the Bible says, अब बाइबल कहती है, one day he left. बाइबल कहती है एक दिन उसने छोड़ दिया। He went out, it says. बाइबल लिखा है कि वो बाहर गया। Exodus chapter 2. निर्गमन उसका दूसरा अध्याय। That's right. आमेन आमेन। Verse 11. 11वीं आयत। And it came to pass in those days when Moses was grown that he went out unto his brethren. उन दिनों में ऐसा हुआ जब मूसा जवान हुआ, बढ़ गया उम्र में, और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास गया। When did he go out to meet his brethren? अपने भाइयों के पास मिलने कब गया वो? Sorry. Between that is Hebrews 11. और उसके बीच में आप पाएंगे इब्रानियों 11वां अध्याय है। First, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. पहले उसने इनकार किया कि वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाया जाए। Something happened कुछ घटा in his life उसके जीवन में which brought him to the true identity of his self. जो उसको अपनी सच्ची पहचान पे लेके आया। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That Hebrew cloth in that basket वो इब्री कपड़ा उस टोकरी में was still there. वो अभी भी मौजूद था वहां पे। Now that was in that movie 10 Commandments. आप पाएंगे उस मूवी में 10 कमांडमेंट्स की। What is the reality? हकीकत क्या है? God knows better. खुदा बेहतर जानते हैं। But there was some telltale things left. लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि रह गई थी, जो बता सकती थी, which could tell him his reality जो उसको उसकी हकीकत बता सकती थी and tell him who he is. और उसको बता सके कि वो है कौन। That's right. ये बात सही है। And one day he came to those things. और एक दिन वो उन चीजों के पास पहुंचा Just when he was about to be the Pharaoh, ठीक जबकि वो फिरौन बनने ही वाला था, he was about to step in the world. वो संसार में पदार्पण करने वाला था। In the shadows of that time, उस समय की छायाओं में होते हुए now God said, अब खुदा ने कहा, you have sat enough on the sycamore tree. इस गूलर के पेड़ पे तू बहुत बैठ लिया, Now it's time to talk with you. अब समय आ गया तुझसे बातचीत करने का। Now it's time to bring you to your reality. अब समय आ गया कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविकता पे लेके आऊं। So when the time of promise was drawing nigh, तो जब वायदे का समय करीब आ रहा था, now Moses came in the focus of God. अब मूसा खुदा के फोकस में आ गया And God did something और खुदा ने कुछ किया that he came to a realization. कि वो इस हकीकत पे पहुंचा। Let's say it like this. इस प्रकार से कहना चाहता The seals of his life broke हूं, उसके जीवन की मोहरें खुल गई and he came to realization who he is. और वो अपने आपे में आया और पहचाना कि मैं वास्तविकता में हूं कौन। It was like a new birth for him. ये एक तरीके से उसके लिए एक नई पैदाइश थी। He realized I'm not an Egyptian. उसने इस बात को पहचान लिया कि मैं मिस्री नहीं हूं, I am a Hebrew. मैं इब्री हूं। You realized you are not of this world. आपने पहचान लिया कि आप इस संसार के नहीं हैं, You belong to God. आप खुदा के हैं, You are heavenly. आप स्वर्गीय हैं। You came from heaven and you are going back to आप heaven. स्वर्ग से आए वापस स्वर्ग में जा रहे So हैं। that experience which we shared last Sunday तो वो अनुभव जो हमने शेयर किया पिछले रविवार, is actually a new birth. वो वास्तविकता में क्या है? नया जन्म है। It's actually a man coming to a birth of himself ये वास्तविकता में क्या है? कि मनुष्य अपने नए जन्म पे पहुंचता to है realize who he is. ताकि पहचाने की वास्तविकता में वो है कौन। You're not a chicken, तू मुर्गी नहीं है, you're an eagle. तू उकाब है। But now, लेकिन अब after that new birth, उस नए जन्म के बाद is a next stage, अगली अवस्था है which I'm going to speak on today. जिसको लेकर के मैं आज बोलूंगा। And may God give me grace to speak something to you. और काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे ताकि मैं आपसे कुछ बोल सकूं। That portion वो वाला हिस्सा which made him choose, जिसने उसको विवश किया कि वो चयन करे, वो चुने, he chose to suffer with the children of God. उसने फैसला लिया कि वो खुदा के बच्चों के साथ, खुदा के लोगों के साथ दुख उठाए। Oh, that's why when that lady, now I know she was my mother. इसलिए अब मैं जानता हूं वो औरत मेरी माँ थी। That voice was actually the voice of my mother. वो आवाज कुछ और नहीं, मेरी माँ की आवाज थी। Oh yes, I know it now. पक्की तौर से इस बात को जानता हूं। And these people, और ये लोग, I belong to them. मैं इनका हूं। That's why I also used to cry. इसलिए मैं भी उनको देख करके रोया करता था। But I always knew लेकिन मैं हमेशा से जानता था they are children of promise. वो वायदे की संतान हैं। They have a promise with them. उनके साथ एक वादा जुड़ा हुआ है। Though they are beaten, trodden down slaves, यद्यपि वो पिटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, वो गुलाम हैं, scarred on every side with,
those cat o' nine tails, और आप जानते हैं उन बड़ी बड़ी नाखूनों वाली उन बड़े बड़े चाबुकों से, चाबुकों से जब उनको मारा जाता उनके पर निशान पड़ जाते थे, yet I know फिर भी मैं जानता they हूं are the children of promise. वो वायदे की संतान है। Yeah, though they look beaten today आज यद्यपि वो पिटे हुए दिखते तो है, with no hopes, कोई आशा नहीं है उनके पास, लिखा come है in the ऐसा। morning, सुबह आएंगे, nobody says good morning to them. उनको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता, Nobody gives them flowers. कोई उनको फूल का गुलदस्ता नहीं देता। They come in the morning, सुबह आते हैं they build Egyptian obelisks and temples. और वो मिस्री मंदिरों को बनाते हैं, ओब्लिक्स को बनाते हैं, Quietly they suffer, चुपचाप से वो सहते हैं, they cry, they weep, रोते हैं and in the evening they go back home. और शाम को घर चले जाते हैं। He's seeing that every day. हर दिन देखता है वो इस चीज But he knew this. देखो इस बात को जानता था। They have a patriarch. उनका एक उनका एक पूर्वज है, They have a promise. उनके पास एक वायदा है। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिए, And I will deliver them. और मैं इनको छुड़ाऊंगा। Yes, yes. पक्की तौर से That हाँ, voice is right. That voice is right. वो आवाज बिल्कुल सही है। Even if I have to pay with my life, यहां तक कि अगर मुझे अपना खमियाजा अपने जीवन को देने के द्वारा करना पड़े, I'll abolish slavery from this nation. मैं इस राष्ट्र से गुलामी को हटा के रख दूंगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. खुदा का नाम मुबारक। Abolish slavery from this Egypt forever. इस मिस्र से इस गुलामी को हमेशा के लिए हटा के रख दूंगा। When Jesus Christ came in this earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर he आए, had just one purpose, उसका केवल एक मकसद था, to die and pay the price ताकि वो मरे और दाम को चुकाए, and abolish the slavery of sin forever ताकि गुनाह की गुलामी को हमेशा के लिए मिटा दे और हटा दे from this earth. इस पृथ्वी के ऊपर से। And Moses is a shadow of Christ और मूसा छाया है मसीह की, and a child born in this age और एक बच्चा जो इस युग में पैदा हुआ in a Kentucky log cabin एक केंटकी के लॉक कैबिन में, to abolish the slavery in this flesh body forever, ताकि इस गुलामी को जो कि इस देह में पाई जाती है, इसको हमेशा के लिए हटा दे, to bring such a message ताकि एक ऐसा संदेश लेके to आए take you out of this body, जो कि आपको इस देह से बाहर ले जाए, out of this Egypt, इस मिस्र से बाहर into a theophany Canaan, एक थियोफनी कनान में, the land of the fathers. जो कि पितरों की भूमि है। Oh, hallelujah. हालेलुया, Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो, Blessed be his name. उसका नाम मुबारक हो। He's a child born with a purpose. ये एक लड़का है जो कि पैदा हुआ एक मकसद के साथ, In a similar way, एक समानांतर तरीके every से। child of God is born with a purpose. हर एक खुदा का जो बच्चा है जो पैदा होता है मकसद के द्वारा पैदा होता For a है। long time, he can go not knowing the full plan. लंबे अरसे तक वो चल सकता है बिना उस योजना को जाने हुए, Full plan, I said. संपूर्ण योजना को जाने हुए। He may know a little whereabouts of it, हो सकता है थोड़ा बड़ा उसके बारे में जानता हो, but he doesn't know the fullness. लेकिन वो सब परिपूर्णता से नहीं But जानता। one day came in his life. लेकिन एक दिन उसके जीवन में आता है, Moses kind of received like a birth again. मूसा ने एक नया जन्म जैसा प्राप्त किया। He left the palace. उसने राजमहल छोड़ दिया, He forsook Egypt. उसने मिस्र देश को छोड़ He दिया, forsook the treasures. उसने उस तमाम धन को छोड़ दिया, When he संपत्ति came to को, a realization of who he actually is, और उस महसूसीकरण में पहुंचा कि वो वास्तविकता में है कौन। and he chose to sit with them in the dark dingy halls and play music and tambourine and sing praises to God उसने इस when they बात को came back home after being beaten the whole day. और जब वो पूरे दिन सताए और पीटने के बाद जब वो अपने घरों में पहुंचते थे, उन छोटे छोटे कमरों में, उन खो में जब वो पीटते थे, खंजड़ियां बजाते थे और ड्रम्स को पीटते थे, नबी ने कहा कि मूसा ने कहा मैं उनके साथ वहां बैठूंगा और वहां पे उपासना करूंगा, I'll be a part of those holy rollers. मैं उन पवित्र शोर मचाने वालों का हिस्सा बनूंगा, I love to be in those garage meetings. मैं उन गैरेज की सभाओं में जाना पसंद करूंगा, I love to be those old dingy halls. और मैं पुराने उन खो में बैठना चाहूंगा। I'm so glad that I can say I'm one of them. मैं बड़ा खुश होता हूं कहने में कि मैं उनमें से एक हूं, Though they don't have anything of this world, यद्यपि उनके पास संसार का कुछ भी नहीं but है, I belong there. लेकिन मैं वहां का हूं। He knew. वो जानता था, The people didn't know, लोग नहीं जानते थे, but Moses knew. लेकिन मूसा जानता था। He had come to this mental conception. वो इस ज्ञान तक पहुंच गया था I am that deliverer. कि मैं इनका छुड़ाने वाला हूं। He came to understand वो इस बात की समझ पे पहुंच what गया his ministry is. उसकी सेवकाई क्या है, But the people didn't understand. लेकिन लोग नहीं समझे। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, He came to that time उस समय पे आ गया that he knew who he is. कि वो इस बात को जान पाए कि वो है कौन। Now he has come to this understanding. अब वो इस समझ पे पहुंच गया, I am a Hebrew. मैं एक इब्री हूं। He's moving one step closer to his commission. वो अपनी सेवकाई के एक कदम आगे बढ़ रहा है। He come one step closer. Now he know, yeah, I am not an Egyptian. वो इस बात को समझ गया कि अब मैं मिस्री नहीं हूं। Yeah, that is true. ये बात सत्य है। Why I give them 1 day in 7 to rest? मैं उनको एक दिन 7 में से क्यों देता हूं विश्राम के लिए? Why I opened the Egyptian granaries for them? मैंने मिस्री
खजानों को क्यों खोल दिया ताकि वो खत्तों को। खत्तों क्यों खोल दिया ताकि वहां से वो अनाज ले सकें? Why I'm doing good to these people? मैं इन लोगों के लिए भला क्यों कर रहा हूं? I now understand why. अब मैं समझ पा रहा हूं। I also am a Hebrew. मैं भी एक इब्री हूं। Now he goes to see his brethren. अब वो जाता है अपने भाई बंधुओं को देखने के लिए। This is the background. ये है भूमिका। Hebrews 11, Exodus 2. इब्रानियों 11 और निर्गमन 2। Now he goes to meet his brethren. अब वो जाता है अपने भाई बंधुओं से मिलने। Now he goes to attend those meetings. अब वो जाता है अटेंड करने उन सभाओं को। Now he goes to fellowship with them. अब वो जाता है उनके साथ संगति करने के Now लिए। his fellowship has changed. अब उसकी संगति बदल गई। He's not fellowship with Egyptians. अब वो मिस्रियों के साथ संगति नहीं कर रहा। He's fellowshipping with those battle-scarred people, slaves. अब वो उन गुलामों के साथ संगति कर रहा है जिनको की युद्ध में पीछे पीठ पे उनके निशान पड़ गए हैं। Now he's brother Moses for them. अब वो उनके लिए भाई मूसा है। So now he's become a brother with them. अब उनके साथ वो भाई बन गया है। So he's calling brother and sister language. अब वो भाई और बहन की भाषा शैली में उनसे बातचीत कर रहा है। Brother, sister. भाई बहन। That's when he went out to see his brother. ये वो समय जब अपने भाई बंधु से मिलने Now गया। comes the next step. अब आता है अगला चरण। And what is the next step? अगला चरण क्या है? He sees and he spies an Egyptian beating his Hebrew brother. और वो चुपचाप से खुफिया तौर पे देखता है कैसे एक मिस्री उसके अपने भाई बंधु इब्री को मार रहा है। What is that Egyptian today? वो मिस्री कौन है आज? It could be a bad habit. ये हो सकता है एक बुरी आदत हो। Because it's nothing but a demon. ये कुछ और नहीं वरन एक दुष्ट आत्मा है। But Moses rose up लेकिन मूसा उठा and he slew that Egyptian और उसने उस मिस्री को मार दिया and buried him in the sand. और उसको मिट्टी में गाड़ दिया। Maybe that brother said, God bless you. शायद उस भाई ने कहा होगा खुदा आपको बड़ी बरकत दे भाई। Moses said, God bless you, it's okay. मूसा ने कहा होगा खुदा बड़ी बरकत दे, ठीक है। Because he is working according to his plan. क्योंकि वो अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा है। He knew from that teaching he received. उस शिक्षा को जो उसने प्राप्त किया उसके द्वारा वो जानता है I am a deliverer. मैं छुड़ाने वाला हूं। I have learned all military. मैंने तमाम सैनिक वाली शिक्षा प्राप्त की So है। let's start doing some job now. तो अब कुछ काम करना आरंभ करूं। Let's start doing some sniper work. काम करूं स्नाइपर वाला। Let's start doing a guerrilla warfare now. अब गुरिल्ला वाली लड़ाई को युद्ध आरंभ करूं। Let's start doing some terrorist work. आतंकवाद वाला काम शुरू करा जाए। Kill one here, kill one there. एक को यहाँ मार देना, एक को वहां Become मार a secret killer. देना। एक गुप्त मारने वाला बन जाऊं। Next day, अगले दिन it's Exodus 2. निर्गमन 2 में Now he sees his own two brethren fighting. अब वो देख रहा है उसके अपने ही दो निजी भाई लड़ रहे हैं। One denomination fighting with the next. एक संस्थागत गिरजा दूसरे संस्थागत गिरजे के साथ लड़ रहा है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? And he's sent to deliver them. और वो भेजा गया ताकि उनको छुड़ाए। He's taking nobody's side. वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। Understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And he said, why are you fighting amongst yourselves? और वो कह रहा आप तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? Instead of saying, God bless you, खुदा तुम्हें बरकत दे इसको कहने के बजाय those two replied, उन दोनों ने जवाब दिया, hey, who are you? तुम कौन हो? Who set you over us? तो हमारे ऊपर तुम्हें किसने ठहरा दिया? Are you going to kill us like that Egyptian you killed yesterday? क्या तुम हमें वैसे मारोगे जैसे तुमने उस मिस्री को कल मारा था? Who knows that? Hey, this news has spread. ओ ये तो खबर फैल गई। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And Exodus 2 says, और निर्गमन 2 कहता है he left Egypt वो मिस्र को छोड़ के चला गया because this news came to Pharaoh. क्योंकि ये खबर फिरौन के पास पहुंच गई। Who is Pharaoh? फिरौन कौन है? Lucifer, the man of sin. लूसीफर पाप का पुरुष। Devil living in a man. शैतान एक मनुष्य में रहते हुए। In those days, pharaohs used to be called gods. उन दिनों में फिरौन को गॉड कहते थे, खुदा कहते थे। People used to worship them. लोग उनकी उपासना करते थे। Same spirit today, वही आत्मा आज sitting in 7 hills. 7 चोटियों के ऊपर बैठी है। A pharaoh today, आज का फिरौन worshipped जिसकी उपासना होती है as a god king. एक खुदा राजा के रूप में। That's right. बात सही है। A religious head. एक धार्मिक मुखिया। And his eyes are on Moses और उसकी आंखें मूसा के ऊपर हैं to kill him, finish him off. ताकि उसको खत्म कर दे। But Moses went from that place. लेकिन मूसा उस जगह से चला गया। But now we need to read the next verse very carefully. लेकिन अब बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें अगली आयत को पढ़ना जरूरी है। Listen, now this is a journey of a believer अब ये एक यात्रा है एक विश्वासी की, from his new birth, उसके नए जन्म से लेकर के from his true identity. उसके सच्ची पहचान से। You see, we say, praise God, now I know who I am. हम कहते हैं खुदा का धन्यवाद हो, मैं जान गया मैं कौन हूं। But now, लेकिन अब when the seals opened जब मोहरें खुली of his true identity, उसकी सच्ची पहचान की, he had yet not come to his commission. अभी तक वो अपने सेवकाई तक नहीं पहुंचा है।
There's still a step laying ahead for him. अभी भी उसके सामने एक कदम पड़ा हुआ है। That step cannot happen in Egypt. वो कदम घट नहीं सकता मिस्र देश में। For that, God has to take him to the back part of the desert. उसके लिए गॉड ब्लेस यू, जरूरी है खुदावंद उसको रेगिस्तान के पीछे वाले हिस्से में लेके For जाए। that, now he has to shift a location. उसके लिए उसको जरूरी है कि वो एक जगह से स्थानांतरित हो। Now he cannot live in Egypt with that. अब मिस्र में वो रह नहीं सकता उसके साथ। Are you understanding? खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, क्या समझ रहे हैं आप? Now he has to leave Egypt. अब उसको मिस्र को छोड़ना है। Now it is at that time यह है वो समय, that the Bible says in Hebrews 11, ये बाइबल कहती है इब्रानियों 11 में, by faith he forsook Egypt. विश्वास ही से उसने मिस्र को छोड़ दिया। You see, we need to understand, हमें समझना जरूरी है, leaving Egypt was not that easy for that man. मिस्र को छोड़ना उस आदमी के लिए बहुत आसान बात नहीं थी। He had a home there. वहां पे उसका घर था, He had people there. वहां उसके लोग थे। Where will he go? अब वो कहां जाएगा? By faith he left it. विश्वासी से उसने जगह को छोड़ दिया। Like his father Abraham, by faith left Ur of Chaldees ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता इब्राहिम ने कसदियों के ऊर को छोड़ दिया and moved west. और पश्चिम की ओर बढ़ गया। In a similar way, एक समानांतर तरीके से this man, ये आदमी, a seed of Abraham, एक इब्राहिम का वंश भी by faith left Egypt विश्वासी से मिस्र देश को छोड़ दिया and went to the wilderness, और जंगल में चला गया, to the land of Midian. मिद्यान के भूमि में। He knew that I don't come here anymore. उसको मालूम था कि मैं यहां पर आगे को नहीं आऊंगा। And I'm going to read a quote from the message for you. और मैं संदेश से आपके सामने एक कोट पढ़ना चाहूंगा। Listen to that quote carefully. उस कोट को ध्यान से सुनिए। These quotes shine a torchlight on some things. ये कोट्स जो है ये टॉर्च की माने रोशनी डालते हैं कुछ चीजों के ऊपर। Again from the same letter of the Holy Ghost, फिर से उसी पवित्र आत्मा की चिट्ठी से he says it like this. नबी इस प्रकार से कहते हैं, Take the example we see in Moses. मूसा में जो उदाहरण है उसको लीजिए। This mighty anointed prophet of God ये महान अभिषिक्त नबी खुदा का had a peculiar birth, उसकी एक खास पैदाइश थी, being born at the right time for the deliverance of Abraham's seed from Egypt. ठीक समय पे उचित समय पे पैदा हुआ ताकि इब्राहिम के वंश को वो छुड़ा सके। He never stayed in Egypt. वो कभी भी मिस्र में बना नहीं रहा। We saw it says he forsook Egypt. हमने पढ़ा उसने मिस्र को छोड़ दिया। He never stayed in Egypt वो मिस्र में कभी नहीं रहा to argue scripture with them. ताकि वचन को लेके उनसे विवाद करे। ये कौन सा मिस्र है जो स्क्रिप्चर्स पे वाद विवाद करता है? हाँ, और ये फिर कौन सा मूसा है जो वाद विवाद नहीं करना चाहता। और बैक साइड ऑफ द डेजर्ट में जा रहा है? Oh God bless you brother। He never stayed in Egypt वो कभी मिस्र में नहीं रहा to argue scripture with them, कि वचन को लेकर के उनसे वाद विवाद करे nor fuss at the priests. और जो याजक है उनके साथ वहां पे झगड़ा करे। He went to the wilderness वो जंगल में चला गया until the people were ready to receive him. जब तक कि लोग तैयार नहीं हो गए उसको ग्रहण करने के लिए। God called Moses to the wilderness. खुदा ने मूसा को जंगल में बुलाया। मूसा भागा नहीं। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। निर्गमन 2 पढ़ के लगेगा कि मूसा भागा बचने के लिए। नबी कह रहे हैं खुदा ने बुलाया। हालेलुया। So there is secrets hiding behind the Bible verses. तो कुछ भेद है जो कि बाइबल की आयतों के पीछे छिपे हैं। Moses knew, मूसा जानता था I cannot die मैं मर नहीं सकता till I deliver this people. जब तक कि मैं इन लोगों को छुड़ा ना दूं। चाहे खबर निकल चुकी हो कि मैंने इस मिस्री को मारा और अब वो मेरी जान के पीछे पड़े ओ हैं, हालेलुया, लेकिन मैं नहीं मर सकता ग्लोरी। क्योंकि मैं चुना गया हूं कि इन लोगों को छुड़ाऊं। हाँ, ये अलग बात है, जिनको छुड़ाने के लिए भेजा गया वो ही नहीं पहचान रहे कि मैं इन्हें छुड़ाऊंगा। ओ माय, ये एक फर्क कहानी है। God called Moses to the wilderness. खुदावन ने मूसा को जंगल में बुलाया। It was God calling him. ये खुदा था जो उसको बुला रहा था। It was God's call in his life ये खुदा की पुकार थी उसके जीवन में that he left that place कि उसने उस जगह को छोड़ दिया and came to the wilderness. और जंगल में आ गया। This runaway prophet ये भगोड़ा नबी that's going to receive a mountain sign अब इसको पहाड़ वाला चेन मिलेगा and he restored back to his people. और वापस अपने लोगों के पास बहाल होगा। But listen carefully what the prophet said here. लेकिन ध्यान से सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। God called Moses to the wilderness. खुदा ने मूसा को जंगल में बुलाया। The waiting was not on Moses' part.
इंतजार जो था मूसा के लिए नहीं था, इंतजारी मूसा के हिस्से में नहीं थी, इंतजारी मूसा के हिस्से में नहीं थी, but because of the people who were not ready to receive him. लेकिन लोग जो अभी तैयार नहीं थे उसको ग्रहण करने के लिए। You want to read the next line? आप जानते हैं अगली पंक्ति में क्या है? Moses thought मूसा ने सोचा the people would understand, लोग समझ जाएंगे, but they did not. लेकिन लोग नहीं समझ पाए। Understand what? क्या समझ पाए? Who Moses is. कि मूसा कौन है। They couldn't catch his ministry. वे उसकी सेवकाई को नहीं पकड़ पाए। Moses thought people will understand who I am for them. मूसा ने सोचा कि वो समझ जाएंगे कि मैं उनके लिए हूं कौन। Even Moses, यहां तक कि मूसा after that incident, उस घटना के बाद is sort of thinking, एक रूप से सोच रहा है, if I am the deliverer, अगर मैं छुड़ाने वाला हूं, this move did not work. ये वाला काम नहीं आया, What will work? फिर क्या चीज काम आएगी? Anyhow, let me go to the wilderness. कैसा भी हो मैं जंगल को जाता हूं, My God will reveal to me मेरा खुदावंद मुझ पे प्रकट करेंगे what is the real way. वास्तविक मार्ग क्या है। But I know this one thing. लेकिन मैं इस एक बात को जानता हूं, I am to be their deliverer. जरूरी है कि मैं इनको छुड़ाने वाला हूं। But the people did not understand their own deliverer. लेकिन लोग बाग अपने ही छुड़ाने वाले को नहीं समझ पाए। They failed to understand who Moses is. वो इस बात को समझने में चूक गए कि मूसा है कौन। You know, this problem didn't remain in Egypt. आप जानते हैं ये वाली समस्या मिस्र में ही नहीं रही, It even went out of Egypt, ये यहां तक कि मिस्र के बाहर भी चली गई, all the way in the wilderness, यहां तक कि जंगल तक के, till all of them died in the old generation. जबकि वो तमाम पुरानी पीढ़ी मर नहीं गई, Until a new generation came. जब तक कि एक नई पीढ़ी आ गई। And there were only two from the old, और पुरानों में से केवल दो थे, Joshua and Caleb, यहोशू और कालेब, who really understood who their messenger was. जो वास्तविकता में इस बात को समझ पाए कि उनका संदेशवाहक कौन है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Moses thought the people would understand, मूसा ने सोचा कि शायद लोग समझ जाएंगे, but they did not. लेकिन वे समझ नहीं पाए। You see, a man came to a realization of who he is, आप देखिए एक मनुष्य इस वाले महसूसीकरण में पहुंचा कि वो है कौन, but his own church members telling him. लेकिन उसके अपने निजी कलीसिया You के see, सदस्य कह why रहे I'm हैं using उससे। the word church members? मैं आप देखिए मैं शब्द चर्च मेंबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। Moses, the believer, मूसा विश्वासी है, kind of receiving like a new birth, एक नए जन्म जैसी चीज प्राप्त कर रहा है, coming to a true identity of himself. एक अपनी सच्ची पहचान पे पहुंच रहा है। God revealing something to him, खुदा उसके सामने कुछ प्रकट कर रहे हैं who he is, कि वो है कौन, and now he wants to work according to that. और उसके कारण वो काम करना चाहता है कुछ। He puts his faith in works, वो अपने विश्वास को कामों में लेके आता है, but now he's not accepted. लेकिन अब वो कबूल नहीं होता, And because he's not accepted, और क्योंकि वो कबूल नहीं होता, he draws into seclusion. अब वो अकेलेपन में चला जाता है। That's what's happening here. यही कुछ हो रहा है यहाँ पे, That's because he needs something else. क्योंकि उसको कुछ और चीज की आवश्यकता है, He needs an adoption. उसको पुत्राधिकार की आवश्यकता है। Yes, he has received a birth, हाँ उसने पैदाइश प्राप्त की है, but he needs to come to a place लेकिन जरूरी है कि वो एक जगह पे पहुंचे when he receives the full adoption. जबकि वो एक संपूर्ण पुत्राधिकार को प्राप्त करे। Now, be with me. अब मेरे साथ बने रहें। May God show you this. काश खुदा आपको ये दिखाए। By faith he forsook Egypt, विश्वास ही से उसने मिस्र को छोड़ दिया, not fearing the wrath of the king, और राजा के क्रोध से वो डरा नहीं, for he endured as seeing him who is invisible. क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अब हम तो अपना उसका तर्जुमा अपना निकालते रहेंगे। Let us see how the prophet explains this. अब आइए देखते हैं नबी इसको कैसे समझाते हैं। Then you'll understand officially what is the meaning of this verse. तब आप अधिकृत तौर पे समझ पाएंगे कि इसका असली मायने है क्या। I am reading from the message, Why Cry Speak. मैं उस संदेश से पढ़ रहा हूं, दोहाई क्यों देता है बोल। And let me read it out for you. मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूं। We read here in this 27th verse, हमने 27वें आयत में यहां पढ़ा, he did not fear the wrath of the king. उसने राजा के क्रोध के से डरा नहीं वो। That's right. Now listen what the prophet is saying here. अब सुनिए नबी यहां पे क्या कह रहे हैं। In paragraph 175, 175 अनुच्छेद में, now notice, or I'm reading from paragraph 173. मैं पैराग्राफ 173 से पढ़ रहा हूं।
Faith led Moses to the path of obedience. विश्वास ने मूसा की अगुवाई करी ताकि वो फरमान बरदारी के मार्ग पे चले। Notice Moses, there is young Pharaoh, there is young Moses. आप पाएंगे कि जवान फिरौन है तो साथ में जवान मूसा भी है। Both of them with the opportunity. दोनों के पास मौका है। Moses seen the reproach of the people मूसा जो है वो लोगों की नाम धराई को देख रहा है and counted it greater treasures than all Egypt had. और उसको बहुत बड़ा धन समझ रहा है, इससे ज्यादा जो कि मिस्र में पाया जाता है। And he led by faith, he followed what his faith said in the word, and it led him to the path of obedience. और वो विश्वास के द्वारा अगुवाई में चला। Can you just read it slowly? And he led by faith, और विश्वास के अगुवाई में चला। he followed what his faith said in the word. उसने अनुकरण किया उस विश्वास का जिसने वचन से जो उसके विश्वास ने, जो उसका विश्वास वचन में था, जो उसका वचन में विश्वास था, उसका अनुकरण किया। And he led him to the path of obedience. और उसने उसको ओबीडियंस के मार्ग पे लेके चला। And finally to glory. और आखिरकार महिमा में। Immortal, never to die. अमरता में, ताकि वो कभी ना मरे। This is the journey of a believer. ये यात्रा है एक विश्वासी की। All the way to glory. महिमा तक के। All the way to immortality. अमरता तक के। Never to die. ताकि कभी ना मरे। In the presence of God. खुदा की उपस्थिति में। Sight and senses led and glamour led Pharaoh to his death. देखने में और चेतनाओं ने अगुवाई करी और बड़े ऐश्वर्य ने अगुवाई करी फिरौन की ताकि उसकी मृत्यु आ सके। And the destruction of Egypt. और मिस्र का विनाश हो सके। His nation. उसका राष्ट्र। And it's never come back since. और वो तब से कभी उभर के आ नहीं पाया। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। One was following by sight. एक तो देखने से के द्वारा चल रहा था। One was following by faith. एक विश्वास के द्वारा चल रहा था। One was looking at the unseen. एक अदृश्य को देख रहा था। There was a walk. एक चाल थी। And that walk happened with the one who had the birth. और एक चाल किसके साथ हुई? वो जिसकी पैदाइश हुई। But the other was not born again. लेकिन दूसरा जो है उसका नया जन्म नहीं हुआ। One was a vessel of glory. एक था महिमा का पात्र। And the other was the vessel of destruction, dishonor. और एक तो था अनादर का पात्र था। In whom God will show his wrath. जहां पे खुदावंद अपने गुस्से को, कोप को दिखाएंगे। Romans chapter 8-9. रोमियो 8वां अध्याय 9वीं आयत। 8वां 9वां अध्याय। 8वां अध्याय 9वां अध्याय। Chapter 9 actually. 9वां अध्याय वास्तविक तौर पे। I think you can understand it. मैं आशा करता हूं आप समझ पाएंगे इस बात Moses is को। not a vessel of wrath. मूसा जो है वो क्रोध का पात्र नहीं है। He's not the children of disobedience. वो अनाज्ञाकारी का पुत्र नहीं है। But he's a child of obedience. लेकिन वो ओबीडियंस का पुत्र है। Amen. आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र है। आमीन। He's the one who receives the true identity of who he is. वो है वो जो कि पाता है इस पहचान को कि वो सच्ची तौर पे है कौन। A voice doesn't leave him. एक आवाज उसको कभी छोड़ती नहीं। And he comes to that place. और वो उस जगह पे पहुंचता है। And go all the way to glory. और महिमा तक के जाता है। Walking by faith. विश्वास के द्वारा चलता है। And not by sight. देखने से नहीं। And here's another one. और यहाँ पर एक और है। Going by sight and senses. जो कि चेतनाओं के द्वारा और आंखों के द्वारा चल रहा है। And going by what the situation say. और जो हालतें कहते हैं उसके द्वारा वो चल रहा है। And finally he was destroyed and finished. और आखिरकार उसका विनाश हुआ, बर्बाद हो गया। And that nation never rose up from that time. और उस समय से लेकर के वो राष्ट्र कभी उभर के नहीं आ पाया। Taking that as an example, Brother Branham says. उसको उदाहरण लेकर नबी कह रहे हैं। There you are. यहाँ हैं आप। Look at this, you die. इसकी ओर देखें वो मर गया। You know, when you look at Egypt, you die. अगर मिस्र की ओर देखेंगे मर जाएंगे। Look at that, उसकी ओर देखेंगे you live. आप जिएंगे। Now make your choice. आप अपना चुनाव कर लें। That's the same thing God put before Adam and Eve in the Garden of Eden. यही चीज खुदा ने आदम और हव्वा के सामने बाग एदन में रखा। By faith you must make your choice. विश्वास के द्वारा आप अपना फैसला लें। Now notice. अब ध्यान दीजिए। Sight led Pharaoh to his death. देखने ने, दृष्टि ने फिरौन की अगुवाई करी ताकि उसको मृत्यु मिल जाए। And to destruction of his city. और ताकि उसका जो देश है बर्बाद हो जाए। Now comes the next point. अब अगली पॉइंट आता है। Moses with his faith. मूसा अपने विश्वास के द्वारा Never did fear Pharaoh. फिरौन से कभी डरा नहीं। Now we are in verse 27 now. अब हम 27वीं आयत में 11वें अध्याय के इब्रानियों See? देखा? He didn't care what Pharaoh said. उसने जो फिरौन ने कहा उसकी जरा सी भी रत्ती भर परवाह नहीं की। He cared not about Pharaoh. फिरौन के बारे में उसने रत्ती भर परवाह नहीं की। No more than his mother and his daddy cared about their threats. और जितना उसके माँ बाप भी परवाह नहीं करते थे उनके धमकियों के द्वारा। जैसे उसके माँ बाप ने परवाह नहीं करी
उस फिरौन की धमकियों की, ऐसी मूसा ने भी परवाह नहीं करी उस फिरौन की धमकियों गॉड की। ब्लेस यू माय ब्रदर। अगली लाइन, when Moses was confirmed to him, जब मूसा अपने को लेकर के पुष्टिकृत हो गया, and he was that person that was to deliver the Egypt और वो था वो शख्स जो कि मिस्र में से अपने लोगों को छुड़ाएगा or lead Israel out of Egypt, और इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकाल के ले जाएगा। he never cared what Pharaoh said. उसने रत्ती भर परवाह नहीं करी कि फिरौन ने क्या कहा। He wasn't scared of him. वो उससे बिल्कुल भी डरता नहीं था। Amen, amen, amen. You see? आमीन आमीन आमीन। आप देख सकते हैं, You see, when the seals of your life opens up, आप देखिए जब आपकी जीवन की मोहरें खुल जाती हैं, it takes the fear out of you. आपके अंदर से डर हट जाता है। There is no fear in faith. विश्वास में कोई भी डर नहीं है। Faith knows about it. विश्वास इसको जानता है। Faith, as I've always said, it's got great big muscles जैसे मैंने हमेशा कहा है, विश्वास की बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं and hairs on the chest. और छाती पे बाल हैं। Faith said, shut up. विश्वास ने कहा चुप हो जा, And everybody shuts up. और हर एक कोई चुप हो जाता है। That's all I know where I'm at. That's पक्की- all. I know where I'm at. ये मैं पक्की तौर से जानता हूं कि मैं कहां पे हूं। The rest of them say, बाकी सब कहते हैं well, now maybe he does. शायद वो कुछ वो कर रहा है। शायद वो कुछ जानता है, शायद वो कुछ शायद, जानता है। शायद। देख ले शायद। तू, अब तू देख ले. See. But you've got to stand up लेकिन आपको खड़ा होना है and show your muscles. और अपनी मांसपेशियां दिखानी है। That's all. Faith does it. यही है पूरा जो विश्वास करता है। Next line. अगली पंक्ति Notice. ध्यान दीजिए, Moses never feared Pharaoh after God vindicated his call. जब एक बार खुदा ने उसकी पुकार को पुष्टिकृत कर दिया, उसके बाद मूसा कभी भी फिरौन से नहीं डरा। So this not fearing Pharaoh came after he met God. सो ये फिरौन से नहीं डरना कब आया? एक बार जब उसकी मुलाकात खुदा से हो गई। Looking at the unseen. अदृश्य की ओर देखना। One day when the unseen became seen एक दिन जब अदृश्य दृश्य रूप में आ गया, in that backside of the desert, उस जंगल के पीछे वाले हिस्से में his faith got anointed. उसका विश्वास अभिषिक्त हो गया। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Yes, he had faith, हाँ, उसके बाद विश्वास था, but his faith was not yet anointed. लेकिन उसका विश्वास अभी तक के अभिषिक्त नहीं हुआ था। God had not moved yet. खुदावंद अभी तक आगे बढ़े नहीं थे। But when he came in chapter 3 to the burning bush, लेकिन जब वो तीसरे अध्याय में चलती झाड़ी में पहुंचा and God moved, और खुदावंद वहां बढ़ के आया, and when that pillar of fire came, और जब वो आग का सतून आया and he saw that, और उसने उसको देखा, it said, Moses, Moses, और उनसे आवाज निकल के आई खुदा की, मूसा मूसा, I have called you. मैंने तुझे बुलाया है। I heard the cry of my people in Egypt. मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है मिस्र देश में। Come now. अब आजा, I'm sending thee. अब मैं तुझे भेज रहा हूं। Now you go. अब तू जा। Now अब his faith is getting confirmed. उसका विश्वास जो है पुष्टिकृत हो रहा है। But listen carefully. लेकिन ध्यान से सुनिए, Before that Exodus 3 visitation, इससे पहले कि निर्गमन 3 का विजिटेशन हो सके, when that angel visited him, जब दूत ने आके उससे मुलाकात की, when his faith really got anointed, जब वास्तविकता में उसका विश्वास पुष्टिकृत और अभिषिक्त हुआ, actually what's happening in that chapter? वास्तविकता में उस अध्याय में क्या हो रहा है? Moses said, मूसा ने कहा, I can't speak properly. उसने कहा मैं तो लड़खड़ाता हूं, मैं बोल भी नहीं सकता सही प्रकार God से। said, खुदा ने कहा, I'll put my words in your mouth. मैं अपने शब्दों को तेरे मुंह में डालूंगा, What I had to speak, जो मुझे बोलना था now you will speak. अब तू बोलेगा। Now this is not your new birth. अब ये तेरा नया जन्म नहीं है, Now I'm adopting you. अब मैं तेरा पुत्र अधिकार कर रहा हूं। This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, On this mountain, इस पहाड़ के ऊपर, hear ye him. अब इसकी सुनो। I don't know how to speak. मैं नहीं जानता कैसे बोलना चाहिए। Aaron will be like a prophet for you, हारून तेरे लिए एक नबी के मार्फत होगा, and you will be like a God for him. और तू उसके लिए खुदा के रूप में होगा। I'll put my words in your mouth, मैं अपने शब्दों को तेरे मुंह में डालूंगा, and Aaron is going to perform it. और हारून उनको करके दिखाएगा। You will be like a God for him. तू उसके लिए खुदा स्वरूप होगा। I give you that position. मैं तुझे वो स्थान देता हूं, I give you that adoption. मैं तुझे वो पुत्र अधिकार देता हूं। On the top of this इस mountain, पहाड़ के ऊपर I'm giving you an experience. मैं तुझे एक अनुभव दे रहा हूं, I'm giving you a mountain sign. मैं तुझे पहाड़ वाला एक चिन्ह दे रहा हूं। Your name is wrote all over it. तेरा नाम उसके ऊपर पूरे रूप से लिखा है, Jabal al-Musa, जबाल अल मूसा, the place where I visited you. वो स्थान जहां मैंने आके तुझसे मुलाकात की। Remember Horeb, याद रखना होरेब, where God visited जहां खुदा ने मुलाकात की thy fathers. तेरे पितरों को।
There was a prophet called Moses. एक नबी था जिसका नाम मूसा था, Jabal al-Musa. जबाल अल मूसा। Remember Lima, Montana, लीमा मोंटाना को याद रखना, where God visited Brother Branham. जब खुदा ने मुलाकात की भाई ब्रैनम से, Your name is wrote all over it. तेरा नाम इसके ऊपर पूरी से लिखा है। And God gave a runaway prophet a mountain sign और खुदा ने भगोड़ा नबी को एक पहाड़ वाला चिन्ह दिया that you will bring your people कि here तू अपने लोगों को यहाँ लेके आएगा, and they will worship on this वो इस mountain. पहाड़ के ऊपर उपासना करेंगे। Oh, hallelujah. हालेलुया। Catch the message. संदेश को पकड़िए। What happened on that उस mountain? पहाड़ पे क्या हुआ? Moses did not understand who he is. मूसा समझ नहीं पाया कि वो है कौन। I'm not saying that, brother. Moses did not understand who he is on the mountain. मूसा ने अब यहां पहाड़ पे यह अनुभव नहीं पाया कि वो जाने कि मैं कौन हूं। आमेन। हमने बहुत में से सुना, we know who I am, जानो कि तुम कौन हो। Yes. लेकिन जानो कि तुम कौन हो के बाद अब अगली स्टेज है, आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। after knowing who he is, अपने को जानने के बाद कि वो है कौन, he has that faith has to be anointed. जरूरी है कि वो विश्वास अभिषिक्त हो। For that he was called on the backside of the उसके desert लिए वो जंगल के पीछे वाले हिस्से बुलाया गया, in a lonely path. एक अकेले वाली यात्रा में। At that time nobody was with him. उस समय कोई भी उसके साथ था नहीं, No fellowship. कोई संगति नहीं। At that time church cannot help. उस समय कलीसिया मदद नहीं कर सकती। Adoption time church doesn't help. पुत्र अधिकार के समय कलीसिया मदद नहीं कर सकती। Believers don't help. विश्वासी मदद नहीं करते, Nobody can help. कोई मदद नहीं कर सकता। He went to his brethren. वो अपने भाइयों के पास गया, He had fellowship. उनके साथ संगति करी। But when the time came, लेकिन जब समय आया, I put my words in your mouth. मैं अपने शब्दों को तेरे मुंह में डालता हूं। Nobody was there. उस समय कोई उसके साथ Only नहीं था। Moses and God. केवल मूसा और खुदावन। God talking with his child खुदावन अपने बच्चे से बात कर रहे on the थे top of that mountain उस पहाड़ की चोटी पे, from Egypt मिस्र देश से, to the backside of the desert. वो जंगल के पीछे वाले हिस्से Come तक। on, church. कमान कलीसिया, All the way from faith विश्वास से लेकर के to brotherly kindness. भाईचारे की प्रीति तक। When he killed that Egyptian for his brothers. जब उसने उस मिस्री को अपने भाई के लिए मार दिया, All the way to brotherly kindness. भाईचारे की प्रीति तक के। And now he's ready for the gap अब वो तैयार है उस अंतराल के लिए, to receive the capstone. ताकि चोटी के पत्थर को प्राप्त करे। For that he was called to the backside of the उसके लिए desert. वो जंगल के रेगिस्तान के पीछे वाले हिस्से बुलाया गया। So from faith to brotherly kindness, तो विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति he had तक moved all the 7 steps. वो 7 चरण चढ़ के जा चुका Like a है। believer moved those 7 steps. सॉरी, Like a believer moved those जैसे 7 एक steps. विश्वासी जो है, जैसे एक विश्वासी उन 7 चरणों में होकर आगे बढ़ता है, He was showing brotherly kindness. वो भाईचारे की प्रीति दिखा रहा था। Others were not showing that much kindness. बाकी जो थे वो इतनी ज्यादा भाईचारे की प्रीति नहीं दिखा रहे थे, But brotherly kindness was in Moses. लेकिन भाईचारे की प्रीति मूसा के अंदर पाई जाती थी। What about Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या? Just before his crowning, ठीक इससे पहले कि उसकी ताजपोशी हो, I lay my life for my brethren. मैं अपने भाइयों के लिए अपने जीवन को देता हूं। A good friend lays a life for his friends. एक भला दोस्त अपने दोस्त के लिए जान दे देता है। He was full of that kindness. वो इस प्रीति से भरा हुआ था। What did he teach on the table? उसने मेज पे क्या सिखाया? Love one another as I have loved you. एक दूसरे से ऐसे प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। And what happened next? और अगली चीज क्या हुई? Died on the cross. क्रूस पे मर गया। And now comes the capping of his life. अब समय आता है उसकी जीवन की ताजपोशी की। Rose up triumph on the Easter morning ईस्टर की सुबह वो जयवंत हुआ and went to the highest of highest. और सबसे ऊंची स्थान पे पहुंच गया। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Same with Moses. वैसे ही मूसा के साथ हुआ। Showed brotherly kindness. उसने भाईचारे की प्रीति दिखाई। Moved the 7 steps. 7 सीढ़ियों में आगे बढ़ा। But now he's called to the backside of the लेकिन desert. अब वो रेगिस्तान के पीछे वाले हिस्से बुलाया जाता To है, that gap उस अंतराल में which he cannot interpret. जिसको कि वो अनुवाद नहीं कर सकता, He cannot understand that. उसको समझ नहीं सकता। That's a misunderstood part ये है ना समझा हुआ हिस्सा which he does not understand. जिसको वो समझता नहीं। 2/3 of the sorry, how should I say it? Well, okay, let me say it like this. मैं इसको कैसे कहूं, He's लेकिन called to the backside of the desert रेगिस्तान के पीछे वाले हिस्से बुलाया गया to receive that mountain sign, ताकि उस पहाड़ी चिन्ह को प्राप्त करे, to get his faith anointed. ताकि उसका विश्वास अभिषिक्त हो He जाए। had faith, उसके पास विश्वास but when था, the faith got anointed, लेकिन जब विश्वास अभिषिक्त हुआ, now at the adoption time, अब उस पुत्राधिकार के समय his faith became perfect faith. उसका विश्वास सिद्ध विश्वास बन गया। Now he could read perfectly his name in the book. अब वो सिद्धतापूर्ण अपने नाम को उस पुस्तक में पढ़ सकता है। He knew, वो जानता है if I'm a deliverer, अगर मैं छुड़ाने वाला हूं, my name has to be in the book. जरूरी है कि मेरा नाम पुस्तक में हो। He went to read the books. वो पुस्तकों को पढ़ने गया, He tried to read Genesis. उसने उत्पत्ति को पढ़ना शुरू I'm किया। just showing a drama to you. मैं आपके सामने केवल ड्रामा Can दिखा you find the रहा हूं। name Moses there? No. क्या नाम मूसा पा सकते हैं वहां? You don't even find the mention of the word deliverer there. वहां पे आपको छुड़ाने वाले शब्द का उल्लेख भी नहीं मिलेगा। This is the beauty there. ये खूबसूरती है वहां। I'm going to dwell on that for a minute. मैं एक क्षण वहां पे आपके साथ गुजारूंगा। Amen. आमीन। Give me that old time religion. मुझे वो पुराने समय वाला धर्म दो। Moses reading Genesis 15. मूसा पढ़ रहा है उत्पत्ति 15। When God made a covenant with Abraham. जब खुदा ने इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधी। Genesis 15.
उत्पत्ति 15 and from verse 13. और 13वीं आयत से, And he said unto Abraham, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward shall they come out with great substance. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोग के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश को के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। Did God mention anything about a deliverer? क्या खुदावंद ने कहीं भी एक छुड़ाने वाले के बारे में उल्लेख दिया? Nowhere. कहीं पे भी नहीं। The promise was of deliverance. वायदा तो छुटकारे का था। I will bring them out. मैं उनको बाहर निकाल के लेके आ I'll judge that nation. उस देश का मैं न्याय करूंगा, Afterward they shall come out with great substance. और उसके बाद वो बड़ा धन लेकर के वहां पे से निकल आएंगे। But there's nothing said about a particular man. लेकिन वहां पर एक खास शख्स के द्वारा के बारे में नहीं लिखा हुआ। Let me show you another scripture. आपको एक और आयत दिखाता हूं। Genesis chapter 50. 50 Yeah. उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय। This is where Joseph went on to be with the Lord. ये वो समय जब यूसुफ प्रभु के पास चला गया। And I'm going to read verse 24 और मैं 24वीं आयत पढ़ूंगा and verse 25. और 25वीं आयत। And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and he shall carry up my bones from hence. और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु खुदावंद निश्चय तुम्हारी सुधि लेंगे और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देंगे जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि खुदावंद निश्चय तुम्हारी सुधि लेंगे, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। They knew about deliverance. वे छुटकारे के बारे में जानते थे। That's why the mother taught Moses. इसलिए मां ने मूसा को सिखाया। But mother went one step ahead. लेकिन मां एक कदम आगे बढ़ गई। You know what the mother said? आप जानते हैं मां ने क्या कहा? Your name is behind that promise. तेरा नाम उस वायदे के पीछे छिपा है। When God was speaking that mystery to the patriarch, जब खुदावंद इस भेद को पूर्वज से बोल रहा था, that 7-lettered man, वो 7 अक्षर वाला मनुष्य ending with HAM. जिसका खात्मा HM से होता है। Oh, I'm speaking to you, believer. ओ विश्वासी भाइयों बहनों, मैं आपसे बोल रहा हूं। Moses as a believer. मूसा एक विश्वासी के बतौर, In behind that promise, उस वायदे के पीछे God had a deliverer in his mind. खुदा के विचारों में एक छुड़ाने वाला पाया जाता था। The word deliverer is not written in the promise. वायदे में वो शब्द छुड़ाने वाला नहीं लिखा, Only deliverance is written. केवल छुटकारा लिखा है। But it's not written about a deliverer. लेकिन वो छुड़ाने वाले के विषय में नहीं लिखा। That was in God's mind. ये तो खुदा के विचारों में था। But in that season, लेकिन उस ऋतु में that mother was revealing God's thoughts to that child. वो माँ जो है वो खुदा के विचारों को प्रकट कर रही थी उस बच्चे के सामने। The thought behind that promise, उस वायदे के पीछे जो विचार है, God's thoughts for them. खुदा ने उनके लिए सोचा। God's thoughts for them, खुदा के विचार उनको लेकर के, which they didn't know. जो वो नहीं जानते थे। That thought had a child. उस विचार में एक बच्चा था। That's what Brother Branham said. इसलिए भाई ब्रैनम ने कहा, When God spoke your name, जब खुदा ने आपके नाम को बोला, He didn't say, Oh man Neville. उसने नहीं कहा और मन नेवल, He didn't say so and so, Fred Sothman and so. उसने नहीं कहा फलाना फलाना फ्रेड सॉथमैन वगैरह वगैरह, But He spoke the mystery लेकिन उसने भेद को बोला while He was calling your name. जबकि वो आपके नाम को बोल रहा था। And what was that mystery? और वो भेद क्या था? Your commission. आपका ठहराया हुआ कार्य, आपकी The plan of God for you, खुदा की योजना आपको लेकर के, which was in the book. जो कि पुस्तक में पाई जाती थी। And when that mystery was being और spoken, जब वो भेद बोला गया, your name was spoken in that. आपका नाम उसमें बोल दिया गया। And there was a voice telling a believer in that age, और उस युग में वो आवाज थी जो विश्वासी से कह रही थी, your name is behind that mystery. तेरा नाम उस भेद के पीछे लिखा है। That evening voice, वो शाम वाली that आवाज, evening light, वो शाम की रोशनी which passed between those pieces. जो कि उन टुकड़ों में से होकर गुजरी। When that light came in the evening time, जब वो रोशनी शाम के समय में आई, you believer, आप जो विश्वासी हैं, your name
was behind that promise of deliverance. आपका नाम जो था उस छुटकारे के वायदे के पीछे छुपा था। Moses came to understand, मूसा इस बात की समझ पे my पहुंचा, name is behind a promise. मेरा नाम वायदे के पीछे छुपा है। But now that had to become alive. लेकिन अब जरूरी था कि वो अब जीवित हो जाए। For that he was taken to the desert. उसके लिए वो जंगल ले जाया गया, रेगिस्तान ले जाया गया। And when he came to that bush, और जब वो जलती झाड़ी के पास you see पहुंचा, it all starts with a bush. आप देखिए सब कुछ चालू होता है एक झाड़ी के साथ। Little birds, छोटी चिड़िया है, bigger birds, बड़ी चिड़िया है, and angels. और फिर दूध। It all starts with a bush. ये सब कुछ चालू होता है झाड़ी के And साथ, then a fire in the bush, और फिर झाड़ी में आग, in the backside of the desert. रेगिस्तान के पीछे वाले हिस्से I में। hope you can catch the message. मैं आशा करता हूँ संदेश पकड़ पा रहे हैं। Now God himself comes, अब खुदा स्वयं आ जाते हैं, speaks that name, उस नाम को बोलते हैं and calls him by his name. और उसके नाम को लेकर वो बुलाते हैं, Moses, Moses, मूसा मूसा, you that were taken out of water, you that were taken out of water, तू जो कि पानी से बाहर निकाला गया, तू जो कि पानी से बाहर निकाला गया, you who have cleared justification, you who have cleared justification, तू जिसने जो कि धर्मी ठहर गया, तू जो कि धर्मी ठहर चुका, you who have cleared sanctification, तू जो कि पवित्र ठहरा दिया गया, you who have come to know who you are. तू जो कि इस बात की समझ में पहुंच गया कि तू है कौन। But still it is mental, of course. फिर भी अभी तक ये समझ की बात है, But now I am calling you, लेकिन अब मैं तुझे बुला रहा हूं, you who have cleared these steps, तू जो कि इन चरणों को पार कर चुका है, you who have gone till brotherly kindness तू जो कि भाईचारे की प्रीति तक पहुंच चुका है, and could even kill an Egyptian for your brothers. और अपने भाई के लिए यहां तक एक मिस्री को भी मार दिया तूने। Now I'm taking you a little higher. अब मैं तुझे थोड़ा ऊंचे जगह पे लेके जा रहा हूं, I'm taking you to another place मैं तुझे एक और जगह पे लेके जा रहा हूं, when I'm going to make you a God. जब मैं तुझे खुदा बनाऊंगा। That's why Roy Robertson saw the dream. इसलिए भाई रॉय रॉबर्टसन ने ख्वाब देखा। Is there anything about a mountain, Brother Branham? Is there anything about a mountain भाई ब्रैनम, पहाड़ के बारे में कुछ बात है or a cloud on a mountain? या पहाड़ पे कोई बादल? Brother Branham said, just preached it recently. भाई ब्रैनम का मैंने हाल में प्रचार किया, Hear him. उसकी सुनो। He said, I saw the dream, brother, उन्होंने कहा भाई मैंने ख्वाब देखा, that a voice came. एक आवाज आई, This is my prophet. ये मेरा नबी है, Like Moses, मूसा के समान। I've given him power to speak things into existence. मैंने उसको सामर्थ दी कि वो चीजों को बोले वजूद में। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? The type of Moses fulfilled in Brother Branham. मूसा की तस्वीर भाई ब्रैनम में कैसे पूरी हुई? That's one type. ये एक तस्वीर है। And now in another type, अब एक दूसरी तस्वीर में, you the believer, तू जो विश्वासी है, coming to full adoption, संपूर्ण पुत्र अधिकार पे पहुंचता coming है, to the adoption. पुत्र अधिकार पे पहुंचता है। And at that time, और उस समय when God's words were being pulled in this believer's mouth, जब खुदावंद के शब्द इस विश्वासी के मुंह में रखे गए, from God's mouth to Moses' mouth, खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में, hear ye him. इसकी सुनो, I have come down, मैं नीचे उतर के आ गया but हूं, now you go. लेकिन अब तू जा। Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? I have come down, मैं नीचे उतर के आ गया but हूं, now you go. अब तू जा। The prophet said, God went in Moses, नबी ने बताया खुदा मूसा के अंदर होकर के गया, but now he needed a confirmation. लेकिन अब उसको एक पुष्टिकरण की आवश्यकता थी। And then what happened? और फिर क्या हुआ? At that burning bush, वो जलती झाड़ी पे when the pillar of fire came, जब आग का सतून आया, the purpose of the visitation of the pillar of fire was not to give him a new birth. जो मकसद उस आग के सतून का आना था वो उसको नया जन्म देना नहीं था। That happened when he came to a realization of who he is. ये तो उस समय हुआ, नया जन्म उसको तब प्राप्त हुआ जबकि उसको ये पहचान मिली I'm कि वो showing you है। in shadows, of course. मैं आपको वास्तविकता में छाया दिखा रहा हूं। That shadow of the new birth happened in his life when he came to a realization of who he is, when he grew up. ये छाया के रूप में उसके जीवन में तब घटा, उसको नया जन्म तब मिला जब उसने इस पहचान में पहुंचा कि वो वास्तविकता में है कौन। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That's a shadow for you, believer. आप विश्वासी के लिए छाया है, But listen carefully. लेकिन सुनिए इस बात को। But since that time, लेकिन उस समय से when he crossed those 7 steps, जब वो 7 सीढ़ियों को पार करके गया, now his faith will not remain faith. अब उसका विश्वास विश्वास नहीं बना रहेगा केवल, Now he will draw strength from scriptures. अब वो वचन की आयतों से ताकत को प्राप्त करेगा। For that he needs a personal visitation. उसके लिए उसको एक व्यक्तिगत मुलाकात की आवश्यकता है। And that's when the fire came in the bush. और ये वो समय जब आग झाड़ी में आ गई, And when he met God in that bush, और जब उसकी मुलाकात आग में खुदा से हुई झाड़ी में, take off thy shoes. अपने जूते को उतार दे, Take off thy understanding. अपनी समझ को हटा दे, For the Oh, place where you God. stand is holy ground. क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। And now I'm going to talk with you something. अब मैं तुझसे कुछ बातचीत करूंगा। I heard the cry मैंने पुकार को सुना है and I remembered my promise. और मुझे अपना वायदा याद है, And today I officially tell you, और आज मैं अधिकृत तौर से तुझे बात कहता हूं, you are that deliverer in that promise. तू उस वायदे में
तू वो छुड़ाने वाला है। So that thought was not wrong after all. तो वैसे वो विचार जो था वो गलत नहीं था। Now that thought became totally anointed. अब वो विचार पूरी तौर से अभिषिक्त हो गया। For a long time, Jacob went with a birthright potentially. लंबे समय तक याकूब उस पहलौठे के हक के साथ गया, संभावित रूप में। But one day came, लेकिन एक दिन आया, he received authority उसको अधिकार मिला as Israel. इजराइल के रूप में। But that day, लेकिन उस he दिन met that man उस दिन उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई and he fought with that man the whole night. और पूरी रात उस मनुष्य के साथ वो लड़ा। In the morning, his name was changed. सुबह उसका नाम बदल गया। As a prince, you have power with God. एक राजकुमार के नाते तेरे पास सामर्थ्य है खुदा के साथ। Are you catching the mystery? क्या भेद को पकड़ रहे हैं आप? I'm showing you a believer मैं there. आपको वहां पे एक विश्वासी So दिखा what's रहा happening on the mountain in Exodus 3? हूं। तो निर्गमन 3 में क्या हो रहा है पहाड़ के ऊपर? He's getting adopted. वो पुत्र अधिकार को प्राप्त कर रहा है And after adoption, और पुत्र अधिकार के बाद after getting his commission, अपनी सेवकाई को प्राप्त करने के बाद confirmed who I am. पुष्टिकृत हो गया कि मैं हूं कौन। I heard it from God's own mouth. मैंने खुदा के निजी मुंह से सुन लिया कि मैं हूं कौन। और इसको सिद्ध करने के लिए जितने भी मन के शक और शुबा थे खुदा से पूछ लिए, जो कुछ भी डाउट थे खुदा से पूछ लिए। लेकिन अगर लोग ये कहें, अगर लोग ये पूछें मैं क्या करूं, गॉड आंसर्ड हिम वन बाय वन। एक एक करके खुदा ने सारी बातों का जवाब दे दिया। एंड व्हेन एवरीथिंग वाज आंसर्ड, और जब सब सवालों का जवाब मिल गया, नाउ ही इज कंफर्म्ड, अब वो पक्का हो गया who he is, कि वो है कौन। and now God is sending him. और अब खुदावंद उसको भेज रहे हैं। Now he has seen the unseen, अब उसने अदृश्य को देख लिया है। so he endured. सो उसने इस बात को माना। How should I put that word? Let's read that verse in Hebrews 11. आइए इब्रानियों 11 में उस आयत को पढ़ते हैं। What the Hindi translation says for that? यस Hebrews 11:27. इब्रानियों 11:27। Yes, brother. इब्रानियों 11:27। You can read it. यस। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। He endured, यानी दृढ़ रहा। वो दृढ़ रहा। That's the word. यस। He remained steadfast वो दृढ़ बना रहा, because he had now seen him who is invisible. क्योंकि उसने उसको देख लिया जो अदृश्य है। Listen, brother. सुनिए मेरे That's भाई। what you and everyone needs. इसलिए यही चीज आपको और मुझे हर एक को चाहिए। ये One day when you see the invisible, एक दिन जब आप अनदेखों को देख ले, after that every fear is gone. उसके बाद सारा भय, सारा डर चला जाता है। Perfect love casteth away all fear. सिद्ध प्रेम सारे डर को हटा देता है। And capstone is that perfect love, और चोटी का पत्थर वो सिद्ध प्रेम है, which came in the life of Moses. जो कि मूसा के जीवन में आया। And when that came in his life, और जब वो उसके जीवन में आया, he didn't fear Pharaoh. अब वो फिरौन से डरता He नहीं, doesn't fear his wrath. वो उसके क्रोध से डरा नहीं, He doesn't fear anybody. किसी से वो डरता नहीं, मैं जाऊंगा तो मुझे मार देंगे. He is not fearing at all. बिल्कुल भी डर नहीं रहा। He is now moving with his official commission. अब वो अपने अधिकृत सेवकाई को लेकर आगे बढ़ रहा One है। of these days, इन्हीं किन्हीं दिनों में God is going to take every fear out of you and me. इन्हीं किन्हीं दिनों में खुदावंद हर एक डर को, हर एक शक शुबा को आपके दिल और दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देगा। Even today, यहाँ तक कि आज let's be honest, आइए बड़े ईमानदार हो, in some corners of our life, अपने जीवनों के किसी कोने में we have some fears. हमारे पास कुछ डर होते We हैं। don't say it, हम कहते नहीं हैं, but they are present. लेकिन वो मौजूद हैं। But one day came in Moses' life. लेकिन मूसा के जीवन में एक दिन आ गया, All that fear left. वो तमाम भय चला गया। He doesn't even fear dying वो यहाँ तक कि मरने से भी नहीं डरता, because he knew he cannot die. वो जानता है वो मरेगा नहीं। He has to complete his commission. जरूरी है कि पहले वो अपने कार्य को पूरा करे। And when he finished it, और जब उसने पूरा किया, his leader came उसका अगुआ आया and took him through an act, और उसको एक क्रिया से होकर गुजारा, and he went to the heavens, और वो स्वर्ग में चला गया, all the way into glory. महिमा तक के। We shared it in Pisgah message. हमने पिसगा वाले संदेश में इसको आपके सामने शेयर किया Moses था। disappearing at Pisgah मूसा का गायब होना पिसगा पे, in silence. सन्नाटे में। Oh, praise the Lord. ओ खुदा का नाम मुबारक हो। Same thing today वही चीज आज with a believer विश्वासी के साथ, who makes a choice. जो एक चुनाव कर एक फैसला लेता है। These scriptures hold so fast in the prophet's mind. ये वचन की आयतें नबी के दिमाग में इतना कब्जा लेती हैं, Even in the last days of his life, he brings them. यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो इस बातों को लेके आते हैं। Leadership, Covina, California.
लीडरशिप कोविना He कैलिफोर्निया। brings this character Moses, इस चरित्र मूसा को लेके आते how हैं, he left Egypt. कैसे वो मिस्र देश को छोड़ा। This scripture keeps on till the last day of his life. ये वचन की आयत उसके दिमाग में बनी रहती है यहाँ तक कि उसके जीवन के अंतिम चरण तक के। Next thing, और अगली बात, communion. प्रभु भोज, And then he leaves this earth. और फिर वो इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाते हैं। And now it's upon the bride. अब ये दुल्हन के ऊपर है, It's for the believer. ये विश्वासी के लिए आयत है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? May God's name be praised. काश खुदा का नाम जलाल पाए। Blessed be the name of the Lord. I think you will understand now. खुदा का नाम मुबारक हो। मैं सोचता हूँ कि शायद आप समझ पा रहे हैं। When he met the invisible, जब उसकी मुलाकात अदृश्य से हो गई, he doesn't fear the wrath of the king. अब वो राजा के क्रोध से डरता नहीं। Why? क्यों? He has a power with him. अब उसके पास एक सामर्थ है, He has a rod. उसके पास एक छड़ी है, He has some signs. उसके पास कुछ चिन्ह हैं, And not just signs. और केवल चिन्ह ही नहीं है। The God who gave that sign is now walking in him. अब वो खुदा जिसने उसको वो चिन्ह दिए उसके साथ चल रहा है। Now he's not just Moses, अब वो केवल मूसा नहीं है, a believer, एक विश्वासी seeing his brethren. अपने भाइयों को देख रहा है। Now he's Moses, अब वो मूसा है, an adopted son of God, अब वो वाला मूसा है जो कि खुदा के द्वारा पुत्र अधिकार a प्राप्त कर लिया है। manifested son. एक पुत्र अधिकारी पुत्र। Frogs, let it be there. मेंढक वहां हो And they जाएं, are there. और वहां पे हो Let गए। it be. ऐसा हो जाए, Let it be. ऐसा हो जाए, And it's happening. और वैसा ही हो रहा And है, it's happening. और वो घट रहा है। The earth is waiting पृथ्वी इंतजार कर for रही the है manifestations of the sons of God. खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। And when the sons of God are manifested और जब खुदा के पुत्र यहाँ प्रकट होते in हैं, the hour of the fourth seal, चौथी मोहर वाली घड़ी में, the incarnate God Emmanuel वो मुजस्सम खुदा इमैनुअल walking in human flesh, इंसानी जामे में चलते हुए, in a prophet, एक नबी में, and then in a bride, और फिर अब दुल्हन में, in a many-membered body. एक बहुसंख्यक देह में। Are you catching it? क्या पकड़ पा रहे हैं आप? Every believer हर एक विश्वासी who comes to an identity जो इस पहचान पे पहुंचता है and who makes a choice. और एक फैसला लेता है। Choice is very important. फैसला बहुत जरूरी है, Without choice, things don't happen. बगैर फैसले की चीजें होती नहीं। He had to choose उसको फैसला लेना पड़ा which road he will walk. कि वो कौन से मार्ग में जाएगा। He chose with Lord's despised few. उसने चुना कि वो खुदा के चुने हुए थोड़ों के साथ चले। He chose to fast a little. उसने चुना कि वो थोड़ा उपवास करे। He chose such things. ऐसी चीजों को उसने चुना, But finally, लेकिन आखिरकार he received glory. उसने महिमा को प्राप्त किया, All the way to glory. महिमा तक के। Oh, blessed be the name of the ओ Lord. खुदा का नाम मुबारक हो। I hope this message is becoming clear. मैं सोचता हूं कि ये संदेश स्पष्ट होता जा रहा है। So verse 27 is taking us from his birth, new birth I would say. It's a shadow of course. It's a shadow of course. From a new birth experience to adoption experience. तो मैं बता सकता हूं कि ये जो छाया के रूप में आप मूसा के जीवन देख रहे हैं, उसका नया जन्म, ये भी एक छाया हमारे लिए। वहां से मूसा ले जाएगा नए जन्म से, उसको एक नए जन्म के तजुर्बे की छाया में से एक अडॉप्शन की छाया में, एक पुत्र अधिकार की छाया में क्योंकि लेके। उस समय ना अडॉप्शन था ना न्यू बर्थ था। वो Yes. तो आज है। Amen. लेकिन वो जो हुआ वो घटनाएं छाया थी हमारे Yes. नए जन्म की। Amen. छाया थी हमारे पुत्र adoption अधिकार की। Praise the Lord. खुदा का नाम मुबारक Oh, हो। praise the Lord. ओ खुदा का नाम मुबारक हो। This one who's getting adopted ये वो जिसको पुत्र अधिकार मिल रहा है, forsook Egypt. उसने मिस्र को छोड़ दिया। And then the prophet made a very beautiful statement. और फिर नबी ने एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य By बोला। faith he looked in the future. विश्वास से उसने भविष्य की ओर देखा। उसने आज की बदहाली नहीं देखी, ओ सच है। उसने भविष्य की चीजें देखी। आमेन। वही विश्वास एक बिलीवर जब पौलुस में आ गया, he told some people, उसने कुछ लोगों से कहा, the sufferings of this present time इस वर्तमान समय के जो दुख है, cannot be compared with the glory that shall be revealed in us. और वो उसकी तुलना हो नहीं सकती उस महिमा से जो कि हम में प्रकट होगी। A group in the last days, एक झुंड अंतिम दिनों में speaking the thunders, जो कि गर्जनों को बोलते हैं, slice and cut. जो कि काटते हैं और स्लाइस करते हैं। A little group called us, एक छोटा झुंड जिसे कहते हैं हम, a little bride, एक छोटी दुल्हन, out of the 7 church ages, 7 कलीसिया कालों में से, of which the last day group is a part. जिसका कि ये अंतिम समय की जो दुल्हन है वो हिस्सा है। Amen. हालेलुया। When they speak the word, और वो वचन को बोलेंगे, slice and cut, वो काटेंगे और स्लाइस कर देंगे, like from God's mouth to Moses' mouth. ठीक वैसे जैसे खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में। And I saw a mighty angel, और मैंने महाबली दूत को देखा, and his face was as it were the sun. और उसका चेहरा जो था सूर्य जैसा था। Revelation 19. प्रकाशित वाक्य 19। And I saw an angel standing in the sun. और मैंने एक दूत को सूरज में देखा।
Revelation chapter 12. प्रकाशित वाक्य 12वां And I अध्याय। saw a woman in the sun. और मैंने स्त्री को, एक औरत को देखा सूरज में। Sun, sun, sun. सूरज सूरज सूरज। Traveling all the way from Christ to the messenger to the bride. और मसीह से संदेशवाहक और यात्रा करते हुए दुल्हन तक। So we saw Moses as the messenger. तो हमने मूसा को संदेशवाहक के रूप में And we देखा, see Moses as the bride. हमने मूसा को दुल्हन के रूप में देखा, But we don't take the place of our prophet. लेकिन हम अपनी नबी की जगह को नहीं ले लेते। But yet as a believer, लेकिन फिर भी विश्वासी होने के नाते we receive our adoption. हम अपने पुत्र अधिकार को प्राप्त करते हैं, Staying under our messenger. अपने संदेशवाहक के नीचे बने रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Who will present us to him. जो कि हमें प्रस्तुत करेगा उसके सामने। Amen. आमीन। He has already presented us. उसने पहले से हमें प्रस्तुत कर दिया है। Amen. आमीन। And he'll present them. और उनको प्रस्तुत करेगा। May the name of the Lord be praised. काश खुदावंद का नाम जलाल पाए। Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम मुबारक हो। We are under our messenger. हम अपने संदेश वाहक के नीचे हैं And with that message. और उस संदेश के साथ। Hallelujah. हालेलुया। So you can understand that, believer. तो विश्वासी क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? When Job came to his adoption, जब अय्यूब अपने पुत्र अधिकार पे पहुंचा, everybody left him. सबने उसको छोड़ दिया। Only Christ, Elihu is with him. केवल मसीह एलियू उसके साथ है। And God said, now I'm going to talk with you. और खुदा ने कहा मैं तुझसे बातचीत करूंगा। That's when he came to his adoption. ये वो समय जब वो अपने पुत्र अधिकार पे And पहुंचा at that time, और उस समय पे his body changed. उसकी देह बदल गई। Hallelujah. हालेलुया। When we come to the fullness of adoption, जब हम पुत्र अधिकार की परिपूर्णता पे Romans पहुंचते हैं, 9. रोमियो 9, we receive the change of body. हम देह बदलाव प्राप्त करते हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That is where we are coming to. ये है वो स्थान जहाँ पे हम आ रहे हैं। Moses, a prophet. मूसा एक नबी, Moses, a believer. मूसा एक विश्वासी। We are coming to that time. हम उस समय पे आ रहे हैं। Oh, blessed be the name of the Lord. ओ खुदा का नाम मुबारक हो। Amen. Oh, I can say some more things, मैं कुछ और बातें बोल सकता हूँ, but I like to limit myself to these thoughts. मैं लेकिन अपने अपने विचारों को इस यहाँ तक सीमित करना चाहूंगा। And I like to tell you, brother, मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे भाई, you heard that voice आपने उस आवाज को सुना from your birth, अपनी पैदाइश से, though you were living in Egypt, यद्यपि आप मिस्र में रह रहे हो, telling you आपको बताते you हुए don't belong here, तुम यहाँ के हो नहीं, you are heavenly. तुम स्वर्गीय हो। That thirst was always in you. ये प्यास आपके अंदर पहले से थी And then one day, और एक दिन you came to a realization, आप इस पहचान पे पहुंचे, and then you made a choice. फिर आपने फैसला लिया You refused to be called an Egyptian, कि आपने इनकार किया कि आप एक मिस्री कहलाए जाएं and you came to your brethren. और अपने भाइयों के पास आप पहुंचे, Your fellowship began. आपकी संगति चालू हुई। Still, that was not enough. फिर भी ये काफी नहीं था। Church is not the permanent dwelling place. कलीसिया चर्च जो है वो हमेशा तक रहने वाली स्थान नहीं है। All congregation is not holy, समस्त सभा पवित्र नहीं है, like Korah said. जैसे कोरा ने कहा था। That's why our prophet said, इसलिए हमारे नबी ने कहा every meeting has three kinds of believers. हर एक सभा में 3 किस्म के विश्वासी होते हैं। How can the whole church be holy then? कैसे पूरी कलीसिया पवित्र हो सकती But है? there are some, yes, लेकिन कुछ हैं who say, like Peter, जो पतरस के मानंद कहते हैं, where shall we go? हम कहाँ जाएं? Thou hast words of eternal life. अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। Then what happened? फिर क्या हुआ? After that phase, उस वाली चरण के बाद Moses came to show brotherly kindness. मूसा आया भाईचारे की प्रीति दिखाने के He लिए। even killed an Egyptian for his brothers. अपने भाइयों के यहाँ तक कि उसने एक मिस्री को भी मार दिया, But somehow लेकिन किसी रूप से he was discarded. वो तुच्छ जाना गया। He had come to realization who he is. वो इस वाले महसूसीकरण में पहुंच गया कि वो है कौन, But now he needed a confirmation. लेकिन अब उसको एक पुष्टिकरण की आवश्यकता थी। That inner voice वो अंदरूनी had आवाज to become an outer voice. जरूरी था कि वो एक बाहरी आवाज बन जाए। That voice which was unseen जो आवाज अदृश्य रूप में थी, had to become seen. जरूरी है कि वो दृश्य रूप में आ He जाए। had to say, for the first time I saw him, उसको कहना पड़ा कि पहली बार मैंने उसको देखा, which I had heard from my birth. जो कि मैंने अपनी पैदाइश से जिसको मैं सुनता रहा। I am speaking somewhere. मैं कहीं पर बोल रहा हूँ, Try to understand. समझने की कोशिश करें। And when that invisible became visible, और जब वो अदृश्य दृश्य रूप में आ गया and he met him in the bush, और उसकी मुलाकात उससे जलती झाड़ी में हुई, that's what the prophet said. ये बात नबी ने Every कही। believer has to meet God in the backside of the desert. हर एक विश्वासी को जरूरी है कि लाजमी है कि वो खुदा से जंगल के पीछे वाले हिस्से में मुलाकात Because करे, after this adoption, क्योंकि इस पुत्र अधिकार के बाद what's the next step? अगला चरण क्या है? Still in Moses. फिर भी मूसा में Now next step will be, अब अगला चरण होगा। by faith he kept the Passover. विश्वासी से उसने फसे को बना के रखा। Communion. प्रभु भोज, Adopted children taking communion. पुत्र अधिकार को प्राप्त किए हुए जो पुत्र हैं वो उस प्रभु भोज को लेते हैं And death passes over them. और मृत्यु उनके ऊपर से लांघ जाती है।
This is the life of Moses यह है मूसा की जीवन रेखा, in chapter 11, 11, 11, 11. जो कि आपको अध्याय 11, 11, 11 में मिलता है। I'm speaking in a language एक भाषा में बोल रहा हूँ which our 11th hour Gentile believer can understand. जो कि 11वीं घड़ी का अन्य जाति विश्वासी समझ सकता है। Amen. आमीन। A sealing, एक मोहरबंदी, but that was not enough. लेकिन इतना काफी नहीं था। After the sealing angel went forth, मोहर लगाने वाले दूत के जाने के बाद, after the Pentecostal ages, पेंटिकॉस्टल युग के बाद came the mighty angel महाबली दूत आया with the book, पुस्तक के साथ, gave it to the seventh angel सातवें दूत को उसने दिया to preach it to every believer. ताकि हर एक विश्वासी को प्रचार कर दे। And the believer heard his name और विश्वासी ने अपने नाम को सुना and he still came to a mental concept. और फिर भी वो एक उसको एक समझ मिली, दिमागी समझ मिली। उस समझ के बाद उसने अपनी समझ से उस पे एक्ट करने की कोशिश करी और फेल हो गया, लेकिन फिर भी फेल होने के बाद वहां रुका नहीं। खुदा उसे खींच के ले गया बैक साइड ऑफ द डेजर्ट में। तू जो कर रहा है गलत किया तूने, लेकिन मैं तेरे को समझाता हूं कि तू जो कर रहा है वो कर क्यों रहा है और इसके पीछे मेरी असली योजना क्या है। आमीन। वो ये थी। यस यस। इस तरह से तू एक मिस्त्री को नहीं मारेगा, तू पूरे देश को ही खत्म कर देगा। ओ मुक्के से या चाकू से मार के नहीं, बस मुंह के बोले गए वचन से। हालेलुया। I'm bringing you to that phase. मैं तुझे उस चरण पे लेके आ रहा हूं। I'm bringing you to that phase when you don't fight with flesh and blood. मैं उस चरण पे लेके आ रहा हूं जब तू तेरा मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं होगा। It's not a battle of flesh with flesh. ये शरीर का शरीर के साथ लड़ना नहीं है। It's the battle of your God with their gods. ये लड़ाई है तेरे खुदा और उनके खुदाओं के बीच की। And I'll pass through the land of Egypt और मैं मिस्र देश की भूमि से होकर गुजरूंगा and I'll execute my judgments against their gods. और मैं उनके देवताओं के ऊपर अपना न्याय बर्पा करूंगा, जितने भी हैं उनके, एक लाइन से। आमीन। And nobody can say anything. और कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। And the word और वचन I put it in your mouth. वो तेरे मुंह में डालता हूं, Like from God's mouth to Moses' ठीक mouth. जैसे खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में। Catch that thought. इस विचार को पकड़िएगा। It's in the seals. ये मोहरों में पाया जाता है। Adoption of a believer. एक विश्वासी का पुत्र अधिकार, Climbing those 7 steps. उन 7 सीढ़ियों पे चढ़ना And now coming to the phase. और अब उस चरण पे पहुंचना। When that phase comes, जब वो चरण आता है you become alone. आप अकेले हो जाते हैं, Nobody is with you. कोई भी आपके साथ नहीं होता। They want to be with you. वे तेरे साथ होना चाहते, वो आपके साथ होना चाहते हैं And you also want to be with them. और आप भी उनके साथ होना चाहते हैं, But situations are such. लेकिन हालतें ऐसी होती हैं You are put alone आप अकेले रख दिए जाते in हैं your own Patmos, अपने ही पटमोस में, in your own vision in Babylon. अपने ही दर्शन में, बाबुल में। You're just alone. Nobody is with you. आपके साथ कोई नहीं होता उस समय। When you are by Hiddekel, जब आप हिदकेल नदी के किनारे होते हैं, nobody is there with you. आपके साथ कोई नहीं Just होता, you and Gabriel केवल आप और जिब्राइल and Michael. That's all. और मिकाइल और कोई नहीं। It's just you and God. ये केवल आप और खुदा होते हैं, Moses and God alone. मूसा और खुदा अकेले, Believer and God alone. विश्वासी और खुदा अकेले। And that's when he anoints you. और यह वो समय जो वो आपको अभिषेकित करते हैं। Why me? मुझे क्यों? That was my doubt. ये मेरे शक था। From my childhood, my mother बचपन was से मेरा saying सवाल that. था और मेरी माँ मुझसे कहती You will be a रही deliverer. कि तू छुड़ाने वाला होगा, But it was always a question, how can I deliver? लेकिन ये हमेशा मेरा सवाल बना रहा कि मैं कैसे छुड़ाऊंगा। I thought by military, मैंने सोचा शायद सैनिक वाली ज्ञान से, but that failed 40 years back. लेकिन ये तो 40 साल पहले खत्म हो गया। But now when I'm 80, लेकिन अब जब मैं 80 साल का हो गया, now this is when you are saying you deliver them. ये वो समय जब आप मुझसे कह रहे कि तुम उनको जाकर छुड़ाओगे, How can I do it? मैं कैसे कर सकता God हूँ? said, I will go with you. खुदा ने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा, Not by might, not by power. ना तो बल से ना शक्ति से। How will that bad habit leave my child? ये बुरी आदत मेरे बच्चों को कैसे छोड़ के जाएगी? How can I free my child from that Egyptian demon? मैं अपने बच्चे को कैसे उस मिस्री दुष्टात्मा से छुड़ाऊं? How can I free my family? कैसे मैं अपने परिवार को छुड़ा पाऊं? How can I free my loved one? अपने प्रियजनों को कैसे मैं छुड़ा पाऊं? I'm praying for them, Lord, have mercy. ओ प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, दया करें। Not by might, ना तो बल से not by power, ना शक्ति से, by my spirit. लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। Just see how I do it. ठीक देखना मैं कैसे करूंगा। I'll just do it मैं करूंगा and you just see it. और तू उसको देखेगा How I will do it. कि मैं उसको कैसे करूंगा। How impossible will be made possible. कैसे असंभव संभव हो जाएगा। Oh, I dance when I think that. मैं नाचता हूं जब मैं इसके बारे में सोचता He's a हूं। God of paradox. वह अजूबों का खुदा है, He's a supernatural God. अलौकिक खुदा है। The prophets, the Bible says, बाइबल कहती है, you see, Moses had a shepherd stick, आप जानते हैं मूसा के पास वो चरवाए वाली छड़ी थी, but now it became God's rod.
लेकिन अब ये खुदावंद की कार की लाठी बन गई। I've read that verse today morning. मैंने सुबह आज उस आयत को पढ़ा। And Moses took the rod of God in his hand. और मूसा ने खुदा की लाठी को अपने हाथ में पकड़ा। अब आज मैं समझने लगा कि ये तो चरवाहे की लाठी थी, ये खुदा की लाठी कहां से कहलाई? Amen. But that day when God came, लेकिन उस दिन जब खुदावंद आया, now it became the rod of judgment for Egypt. तो वो बन गया न्याय की लाठी मिस्र देश के लिए। And now Moses is ready और अब मूसा तैयार है that when his people are in squeeze, जब उसके लोग दबाव में हैं, he can work. वो काम कर सकता है। आमीन। Now he's ready. अब वो तैयार है। Now that's a different part. अब वो फर्क हिस्सा है। We cannot mix two parts. हम दो हिस्सों को मिला नहीं सकते। Moses as a prophet, Moses as a believer. मूसा एक नबी के रूप में, मूसा एक विश्वासी के रूप में। So we have to separate them. जरूरी है कि हम इन चीजों को अलग करें। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Understand your part अपने वाले हिस्से को समझिए as a believer. एक विश्वासी के रूप में। Forsake Egypt today, brother. आज मिस्र देश को छोड़ दें। If still some Egypt is in you, अगर अभी भी कुछ मिस्र आपके अंदर है, leave it. उसको छोड़ दें। Come to this wilderness. इस जंगल में आ जाएं। It's a wonderful place. ये बहुत ही बढ़िया जगह है। Yes. जी हाँ, Here God is waiting for you. यहाँ पर खुदावंद आपका इंतजार कर रहा है। God called Moses to the wilderness. खुदा ने मूसा को बुलाया जंगल में। That God on that mountain वो खुदा जो कि इस पहाड़ पे था, called him there. उसको वहां बुलाया। And when he came there, और जब वो वहां पहुंचा, with all those 7 steps in his life, उन तमाम 7 चरणों को अपने जीवन में लेकर के, he had all that. उसके बाद ये तमाम But now चीजें he थी। had to come to that capstone. लेकिन अब जरूरी था कि वो उस चोटी के पत्थर पे पहुंचे। That's where he got anointed, ये वो जगह है जहां पे वो अभिषेकित हुआ, adopted, पुत्र अधिकार मिला, authority. अधिकार मिला। I've given him authority मैं उसको अधिकार देता हूं like God. खुदा के रूप में। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Oh, there are so many things we can preach here. वो बहुत सारी चीजें जो हम आपके सामने प्रचार कर सकते हैं। Then the prophet said, तब नबी ने कहा, now this I can say. अब ये मैं कह सकता हूं, Moses saw the fire. मूसा ने आग को देखा, Then the fire came in Moses. तब आग मूसा के अंदर आ गई। He became a god for that age. उस युग के लिए वो खुदा बन गया। Then Moses told them to make a temple. तब मूसा ने उनसे कहा कि एक मंदिर को बनाओ। Then that fire which was behind one skin तब वो आग जो अब एक खाल के पीछे थी, was to go behind skins. अब उसको खालों के पीछे जाना था। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And now that fire is behind some brothers and sisters. अब वो जो आग है कुछ भाइयों बहनों के पीछे है। That means every believer इसका मतलब हर एक विश्वासी has to go through that path उसको उस मार्ग से होकर गुजरना है, from new birth, नए जन्म से, from the seals opened in his life, और उसके जीवन की जबकि सारी मोहरें खुल जाए, come to an understanding, एक समझ पे पहुंचे, to the full adoption, संपूर्ण पुत्राधिकार पे, to the fulfillment of the commission, ताकि उस सेवकाई को पूरा कर सके and go all the way into glory. और महिमा तक के जाए। Stages in the life of Moses, मूसा के जीवन के चरण, stages in the life of a believer, एक विश्वासी के जीवन के चरण, all laying in a message. ये सब कुछ संदेश में। God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this message, इस संदेश के लिए, all the way from new birth to adoption, नए जन्म से लेकर के पुत्राधिकार तक के, all the way from knowing who we are इस बात को जानते हुए कि हम कौन है, वहां से लेकर के to a place उस जगह तक, of full authority संपूर्ण अधिकार where तक, there's no fear. जहाँ कोई डर नहीं है। He didn't fear Pharaoh anymore. अब आगे को वो फिरौन से डरा नहीं। That's right. His faith got anointed. ये बात सही है। खुदावंद उसका विश्वास अभिषेकित Oh हुआ। Lord, anoint our faith. ओ खुदावंद हमारे विश्वास को अभिषेक कर दे। We fear so many things. हम कितनी चीजों से हम डरते हैं लॉर्ड, But Lord, visit us. लेकिन प्रभु हमसे आकर के हमारी सुधि ले। Yes, you did visit us. हाँ, आपने हमारी सुधि ली। Yes, the invisible being became visible even for us. हाँ, यहाँ तक कि हमारे लिए भी अदृश्य दृश्य रूप में आ गया। But then I say, Lord, लेकिन फिर मैं कहता हूँ प्रभु, like you talked with Moses. जैसे आपने मूसा से बातचीत की, Yes, you talked with some people. आपने कुछ लोगों से बातचीत But there की, are yet many more फिर भी कुछ और हैं who need that faith. जिनको आवश्यकता है उस विश्वास की, Perfect faith. सिद्ध विश्वास की। Oh Lord, you'll take me more higher. हे प्रभु, मुझे और ऊंचे स्थान पे लेके Take us जाएं, all a little more higher. हमें और ऊंचे स्थान पे लेके जाएं, Take away all our fears. हमारे तमाम डरों को हटा दे। Like it went from the minds of Moses. जैसे मूसा के मन से वो तमाम डर चले गए And now he didn't fear the wrath of the king anymore. और राजा के क्रोध से वो बिल्कुल भी डरता नहीं प्रभु, Because he endured seeing him that is invisible. क्योंकि उसको अदृश्य को देखने के बाद वो दृढ़ हो गया। He was walking by faith and not by sight. विश्वास के से चल रहा था, वो दृष्टि से नहीं चल रहा था। And even after that, when the situations became worse, और यहाँ तक कि इसके बाद भी जब हालतें बहुत बुरी हो गई, because when he came back to the people जब वो वापस लोगों के पास लौट के आया, in the church, there was another story. कलीसिया में एक और कहानी थी। When the believer returned back, जब विश्वासी वापस लौटा,
with an adoption. पुत्र अधिकार के साथ। He's seeing another story happening there. वहां पर वो एक और कहानी को होता हुआ देख रहा Their है। burdens are increased. उनके जो बोझ हैं वो बढ़ा दिए गए, Their job hours are increased. उनकी नौकरी की घड़ियां बढ़ गई, The people are being oppressed. लोग सताए गए, दबाए गए। Yet God, JVHU said, फिर भी खुदा जो कि JVHU उसने कहा, don't worry. चिंता मत करना, I have already come down मैं पहले से उतर के आ चुका हूं, and I'll lead you step by step. अब मैं तुझे पद ब पद लेके चलूंगा, Finally to a day आखिरकार एक दिन तक के when I'll judge all these Egyptians जब मैं तमाम मिस्रियों का न्याय करूंगा which persecute you, जो तुम्हें सताते हैं, and the enemies you see, और जिन दुश्मनों को तुम आज देखते you हो shall see them no more. वो आज के बाद दोबारा कभी नहीं देखोगे, And I'll take you into a land. और मैं तुम्हें एक भूमि में लेके जाऊंगा। Oh God, हे खुदावंद, history repeating itself. इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। May we be the part of that scripture. काश हम उस वचन का हिस्सा हो जाएं, May they become alive in our lives काश ये हमारे जीवनों में जीवित हो जाएं, as we commit ourselves to you. जबकि हम आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। Moses as a believer, मूसा एक विश्वासी के रूप में, and then Moses as a prophet. और फिर मूसा एक नबी के रूप में। We can see both the types, हम दोनों तस्वीरों को देख सकते and हैं we can see ourselves और हम अपने आप को देख सकते in हैं that believer. उस विश्वासी के रूप में। May you give us grace काश आप हमें अनुग्रह प्रदान करें to follow this message. ताकि इस संदेश का हम अनुकरण May करने it पाएं। become so alive to us काश ये हमारे लिए इतना ज्यादा जीवित हो जाए that we be caught up in the rapture. कि हम रैप्चर में उठा लिए जाएं। May your name be praised. काश आपका नाम जलाल पाए। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगता हूँ, Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्शते हैं और जितना हम माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है। Amen and amen. So बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। God bless you. Shalom. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। शालोम। आमीन। हालेलुया।